हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो बीच में खांसने की अगर वॉइस आती है तो गाइज आई एम सॉरी, मैं पहले ही बोल देती हूँ। मेरा तबीयत अभी तक परफेक्टली ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। एक लड़के को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का जो कोने में होता है सिमट सिमट कर रोते हुए जो ना कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके डैड ने उसे बहुत ज़्यादा ही पीट दिया था। हाँ, और ये था हमारा विंग। विंग की फैमिली स्टेप फैमिली है। हाँ, और ये लोग विंग को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं, कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। विंग बचपन से इनके साथ है। विंग को 5 साल की उम्र में अडॉप्ट कर लिया गया और विंग की अभी उम्र है 15 साल। जहाँ पे ये लोग, उन लोगों को किसी बात का भी गुस्सा है ना, वो बस विंग के ऊपर उतारते हैं, बस उतारते हैं। और विंग बस ये सहता रहता है। विंग घर से बाहर नहीं जाता, कहीं पे भी नहीं जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं तो आस पड़ोस वाले लोगों को तो यह तक नहीं पता है कि यहाँ पे और कोई 5वां बंदा रहता है करके, किसी को भी नहीं पता है। बस उन लोगों को पता है कि जांग फैमिली के 2 बच्चे हैं और उन दोनों के पेरेंट्स हैं, बस और कुछ भी नहीं। तीसरा बंदा है करके यहाँ पे इस घर में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि विंग को बस इस घर में कैद करके रखा गया है उन लोगों के गुस्सा निकालने के लिए। बस गुस्सा। विंग के सर से खून निकल रहा था, बट जियांग फेमियान जिस वहाँ पे अपने बेल्ट को फेंकते हैं और कहते हैं, पता नहीं तुम जब से हमारे घर में आए ना मनहूस कहीं के, तब से ये सब कुछ बिगड़ते जा रहा है, सब कुछ ऐसे कहते। जियांग फेमियान वहाँ से जा चुके थे। विंग बस रोने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं रोने के अलावा, बिल्कुल भी नहीं। वो बस इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमारा विंग बात नहीं कर सकता है। विंग गूंगा है पूरी तरह से, इस कारण विंग बस रो रहा था और कुछ भी नहीं। बाद में एक सर्वेंट विंग के लिए खाना उसके कमरे में फेंक देती है, जिसके बाद विंग बस उस खाने को देखता है। विंग जल्दी से भागकर, होता ना, इतनी चोट लगने के बावजूद भी विंग खाने के पास जाता है, क्योंकि विंग को बस एक टाइम ही खाना मिलता है। और विंग उस खाने को बस खाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बट विंग खाना खाता है। देन उसके बाद विंग फिर से उसी कोने में जाकर चुपचाप से दुम ऐसा होता है ना, बैठ जाता है। जहाँ पे जियांग फेमियान देखते हैं। जियांग फेमियान बाहर जो आते हैं और कहते हैं, यू, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरा परेशान हो चुका तुम्हारे बेटे के कारण। मैडम, यू कहता है, क्या किया है अपनी चेक ने? क्या किया है सर? सीरियसली उसने एक एक्सीडेंट किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं पुलिस ऑफिसर होने के कारण, क्या तुम्हें लगता है मैं उस केस को छुपा पाऊंगा? उसने 2 लड़कियों को मार डाला है। सीरियसली यू कहते कि बेबी सुनो ना, हमारा ही तो बच्चा है ना, हमारा बच्चा ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो फिर मैं कहते, यू सुनो, मैं अपनी रेपुटेशन को यहाँ तक कैसे लाया हूँ मैं खुद जानता हूँ, और तुम ये सारी चीज़ें करवा कर अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती हो यू? हाँ मैडम, यू कहता है, ठीक है मैं चेंग को बोलती हूँ, ओके। तो फिर मैंने कहता कि मैंने सारे CCTV फुटेज वगैरह सब कुछ हटा दिया है, और उसको बोलो कि अब 1 महीने के लिए वो कार ना चलाए करके। तो मैडम यू कहते हैं, ठीक है मैं बोल दूंगी। तभी यहाँ ली आते कहते, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैडम यू कहते कि फेमियान, फिर मैं कहते हैं, हाँ दे रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग आखिरकार करते क्या हो इतना पैसों का। तो मैडम यू कहते हैं, मैडम ये ऐसे सुनती है ना, तो वो कहते हैं, फेमियान हमारे बच्चे ही तो है ना। तो कहते हैं, हाँ छोड़ो। वैसे यान ली बस कहते कि माँ मेरे कॉलेज में जो ना एक फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन के लिए जो ना पेरेंट्स को बुलाया गया, तो आप लोग आओगे ना? वो लोग कहते कि ठीक है। तो फिर मैंने कहता मैं सोच कर बताऊँगा। यान ली कहते, डैड आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो और हमेशा नहीं आते, इस बार आइएगा ज़रूर। अगर आप नहीं आए ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं जो है ना मैं किसी के साथ भाग जाऊँगी। तो उसका डैड कहता, क्या क्या कहा तुमने? जान ली। बट यान ली कुछ भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मैं जा फिर मैं कहता, तुमने सच में अपने बच्चों को ना सर पे चढ़ा कर बैठा कर रखा है। मैडम यू बस कहते जे फेमियान, और वो कुछ कहती नहीं उसके बाद। देन उसके बाद फिर यहाँ से करीबन 3 दिनों के बाद देखते, जहाँ पे फेमियान को ऑफकोर्स मैडम यू रेडी कर रही थी, कह रही थी कि चलो। तो वो कहता कि ठीक है। देन उसके बाद यान ली जो जा चुकी थी, और चेंग भी कॉलेज ही गया था यान ली के, क्योंकि आज फंक्शन था इसलिए। एंड देन उसके बाद मैडम यू और हमारे फेमियान रेडी हो चुके थे। देन उसके बाद फेमियान जैसे कहते मैं आता हूँ। मैडम यू कहता है ठीक है। देन उसके बाद फेमियान दरवाज़ा ओपन करते, जहाँ पे वो विंग को देखते। विंग जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। फेमियान आते हैं और विंग के सामने होता है ना बिस्किट्स के जो पैकेट थे ना, वो 2-3 फेंकते हुए कहता है कि अपना ध्यान रखना, मर मत जाना इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ करने की। ऐसे कहते फेमियान वहाँ से चले जाते हैं। देन विंग बस देखता है। देन उसके बाद जहाँ पे घर के एक सर्वेंट थी ना, उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। देन उसके बाद दरवाज़ा सारी चीज़ें बंद करके वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। विंग जो उस कमरे में जस्ट उठकर बैठ जाता है। सामने जो बिस्किट के पैकेट्स थे जो ज़मीन पर गिरे थे ना, विंग उन्हें लेता है और ओपन करके बस धीरे धीरे होता है उन बिस्किट को खाना स्टार्ट कर देता है। हाँ, खाना स्टार्ट कर चुका था। विंग को नहीं पता है आखिरकार ये सारी चीज़ें उसके साथ हो क्यों रहे हैं, और ये लोग उसकी बात एक भी बात सुनना तक नहीं चाहते। कहे तो विंग बोल ही नहीं सकता है, तो क्या ही सुनेंगे ये लोग, बिल्कुल भी नहीं। विंग को बस इतना पता है कि जियांग फेमियान विंग के डैड से नफरत करते करके
और विंग के डैड जो मर गए और अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़कर चले गए, तो विंग के डैड से वो बदला नहीं ले पाए, इसलिए वो विंग से बदला ले रहे हैं। किस बात का विंग को नहीं पता है, कुछ भी विंग को नहीं पता है। विंग जानता ही क्या था, 5 साल का बच्चा, बस उसे अडॉप्ट कर लिया गया, एक अच्छी फैमिली मिलेगी लोग कहते थे, तो विंग को लगा, बट नहीं, तब से विंग ऐसे ही है इस घर में, इस कमरे में कैद। विंग जो है ना, बस उस दरवाजे के पास आता है, थोड़ा सा हिलाता है और पता नहीं आज सडनली दरवाज़ा आसानी से ओपन हो जाता है। विंग बस हैरान हो जाता है। विंग लंगड़ाते हुए, जो उसके पैर में बहुत सारी चोटें थी, विंग ऐसे ही बाहर निकलता है। और विंग के पैरों के ऊपर वो खून होता है ना कि एक जगह पे थम चुका था पूरी तरह से, विंग के बॉडी के ऊपर बहुत निशान थे। विंग इधर उधर देखने लगता है, उस घर से बाहर निकलना चाहता था। विंग देख रहा था बट कोई रास्ता नहीं था घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि दरवाजे पे लॉक था सब कुछ। विंग को बस एक खिड़की नजर आती है। विंग उस खिड़की को देखता है, बट नहीं, विंग टॉप फ्लोर के ऊपर से नीचे नहीं कूद सकता था, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर होता है लॉक होता है पूरी तरह से, और विंग ऊपर वाले फ्लोर पे ही, उसे एक कमरा है उसके अंदर विंग बंद रहता है। तो विंग उस फ्लोर से अगर कूदेगा तो विंग सच में मर जाएगा। विंग को पता है विंग नहीं जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं, और विंग को पता नहीं था। विंग बस बाहर की तरफ देखने लगता है, एक खूबसूरत सा रास्ता, उस रास्ते से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। विंग ये सारी चीज़ों को बस ऐसे ही, बस अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए बस ऐसे ही देखने लगता है। बस उसके अलावा कुछ कर ही तो नहीं सकता था। घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल था, वो कैसे जाए उसे नहीं पता। यहाँ से कूदेगा तो वो मर जाएगा, वैसे घर में भी रहकर तो वो मर ही रहा है ना, इससे अच्छा है कि यहाँ से कूद कर ही मर जाए। विंग बस यही सोचता है और उसके ऊपर कूद जाता है, डायरेक्ट कूदता है और धड़ाम से विंग ज़मीन पर आ चुका था। और विंग के बॉडी के ऊपर पहले से इतनी सारी चोटें लगी थी और डबल उसे चोट लगती है। और यहाँ पे इस बार विंग का जो पैर था ना, पैर की नस फट जाती है, जिसके कारण विंग के बॉडी से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। विंग बस आसमान की तरफ देख रहा था, विंग बस देखे जा रहा था आसमान की तरफ, और जहाँ पे विंग कुछ चिल्ला कुछ बोल भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली विंग की बॉडी के ऊपर चोट और ये खून निकलना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही थी। और अभी हम देखते हैं विंग के घर के सामने से एक गाड़ी ऐसे ही गुजर रही थी, बट सडनली जहाँ पे जो पीछे वाला बैठा हुआ इंसान था, कहता कार को रोको, ऐसे ही जैसे ही बोलता है, जिस कारण ड्राइवर जल्दी से कार को रोक देता है। एंड देन इसके बाद ये इंसान बस खड़ा हो जाता है और बाहर इधर उधर देखने लगता है। एंड देन वो बस धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देता है, बट उसके कदम बहुत धीरे हो ही नहीं पाते हैं। वो स्पीड में जैसे ही होता नहीं कि दीवार को फान कर जैसे ही इधर आता है ना, वो बस नीचे एक ज़मीन पर एक इंसान को लेटे हुए देखता है और वो तेज़ी से भागकर उस लड़के के पास जाता है। वो खून उसे देखता है, उसके बॉडी से कैसे खून बह रहा था और अब तक तो विंग बेहोश हो चुका था, बट ये इंसान बिल्कुल भी सोचता नहीं है। देन विंग को बिल्कुल होता है लपेट लेता है अच्छे से। एंड देन विंग को उठा कर ही वो जंप कर ही साइड में आता है और जस्ट ड्राइवर से कहता है कि कार चलाओ। ड्राइवर कहता है बट सर ये वांग जी, हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी कहता है मैंने कहा कार चलाओ, जिसके बाद कार चल पड़ी थी। उसके बाद लैंड मेंशन के हॉस्पिटल, वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो विंग का चेकअप करना स्टार्ट कर देते। विंग के बॉडी के ऊपर जो भी निशान थे और विंग की जो पैरों की नस फट चुकी थी, जिसके कारण खून निकल रहा था, खून के कारण जो घर के बाहर जितने भी लोग थे वो थोड़े मतलब होता नहीं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही थी, वो लोग खुद के ऊपर कंट्रोल रख नहीं पा रहे थे विंग के खून के कारण। यहाँ तक कि वांग जी के साथ भी ऐसा ही था। वांग जी खुद को बस होता काम रखने की कोशिश कर रहा था, बट विंग का खून ऑफकोर्स उसे पागल कर रहा था। विंग का खून अब वांग जी को खून पागल क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा वांग जी एक वैम्पायर है इसके कारण। एंड वांग जी की फैमिली मतलब लैन कुरैन एंड लैन शिचैन वो भी एक वैम्पायर है, इसके कारण उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा था। और घर के अंदर ज़्यादातर नॉर्मल लोग ही रहते थे, बस नॉर्मल लोग। जहाँ पे विंग का ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि विंग की पैरों की नस फटने के कारण विंग की जो एक हड्डी थी, जो थाई की हड्डी जो थी ना, वो एक क्रैक हो चुकी थी, जिस कारण वो हड्डी जो नस के अंदर ऐसे दबने के कारण वो फट चुका था ओके। तो विंग के पैरों के ऊपर सारी चीज़ें हो रही थी। वांग जी बस बाहर खड़ा था अपने ऊपर काबू रखे हुए। वांग जी के फैंग्स बार बार बाहर निकल रहे थे, वो अंदर जाना चाहते थे बट नहीं, वो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसने इसको देखा है किस कंडीशन में था, इसलिए वांग जी ऐसा नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। देन आखिरकार हमारे विंग को 3 दिनों के बाद होश आता है। 3 दिन के बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। अलग अलग पूरी अलग जगह थी, विंग समझ नहीं पाता क्या उसे फिर से यही पे लाया गया। विंग इससे घबरा जाता है, बट विंग को बहुत पेन होता है अपने पैरों के पास। विंग बस देखता है उसके पैरों के ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ था, अच्छी तरह से लपेट कर रखा था। विंग अपने हाथों को देखता है जहाँ पे विंग के हाथों के ऊपर भी लगाया गया था। विंग देखता है इधर उधर, जहाँ पे कमरा खाली था। विंग कहता है ये तो, और विंग होता ना
थोड़ा डर जाता है और विंग हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत तकलीफ दे रही थी। इसलिए विंग की आंखों से बस आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे, बस आंसू निकल रहे थे। बट दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी जो अपने डॉक्टर से बात कर रहा था कि उसे कब होश में आएगा, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि मिस्टर लान आप चिंता मत कीजिए, करीबन उन्हें आ ही जाएगा होश। वैसे भी 3 दिन हो चुके, वो बेहोश है। तो ऐसे कहते हुए जना वो लोग अंदर आ ही रहे थे कि जहाँ पे वांग जी को विंग नजर आता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी बस जल्दी से वहाँ पे आता है जहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं और कहते हैं क्या आप ठीक हो। विंग बस उन लोगों को देखता है जहाँ पे वांग जी बस कहता है क्या तुम ठीक हो, कैसा महसूस कर रहे हो, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना, तुम्हें पेन किलर चाहिए क्या, ऐसे वांग जी पूछता है। बट विंग बस उन लोगों को देख रहा था क्योंकि इन लोगों को तो वो जानता नहीं है पहली बात, और विंग इनके साथ बातें करे तो करे कैसे, विंग को ये नहीं पता था। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं मिस्टर एक्सक्यूज़ मी, मुझे देखिए आपको दर्द हो रहा है। तो हमारा विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। डॉक्टर कहता है कि कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बताइए, और वो टच करके दिखाता है। विंग ऐसे विंग करने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आपको पेन किलर दे देता हूँ। ऐसे कहता है देन आप कब से होश में आए हो। विंग उन्हें देखता है तो विंग बस अपनी फिंगर काउंट करते हुए जो ना ऐसे 3 दिखाता है, तो कहता है क्या 3 मिनट से। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वो कहता है ओके। देन उसके बाद वो देखते हैं, देन उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता है कि वैसे ही मिस्टर लान आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि आखिरकार इस लड़के की ऐसी हालत कैसे हुई, और आपने मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। बस आपने मुझे कहा कि मुझे तुरंत आना है, इसलिए मैंने इसका ध्यान रखा है। बट मिस्टर लान यू नो ना पुलिस कंप्लेंट करनी। तो वांग जी कहता है मैं सब कुछ देख लूँगा, बस आप चाहिए। वो कहते हैं ओके मिस्टर लान आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे वो ओके कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग कहता है मिस्टर लान, ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग के फेस के ऊपर अपने हाथ को ऐसे एकदम धीरे से रखता है कि विंग को डर लगता है कि शायद ये इंसान उसे मारेगा करके, इसलिए विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर देता है। वांग जी अपने हाथ को रोकता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। विंग कुछ बोल ही नहीं पाता। वांग जी कहता है तुम्हारा नाम। तो विंग ऐसे वो करता है, जिसके कारण वांग जी बस समझ नहीं पाता कि तुम क्या रहे हो। तो विंग जस्ट अपने मुंह की तरफ इशारा कर रहा था कि वो बोल नहीं सकता है। वांग जी को बहुत वक्त लगता है ये चीज़ को समझने के लिए। जब वांग जी समझता है और कहता है क्या तुम बोल नहीं सकते हो, विंग कहता है हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी बस कहता है ठीक है तुम्हारा नाम क्या तुम मुझे लिख कर बता सकते हो। विंग नाम में सिर हिलाता है क्योंकि विंग को लिखना भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं, वो लिखना भी नहीं जानता था क्योंकि जैसे कि कहा बचपन से उसे कैद करके रखा गया था। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी कहता है भूख लगी है। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी जैसे अपने सर्वेंट से कहकर खाना बुलवाता है और विंग के सामने रख देता है क्योंकि विंग के हाथों पैरों में चोट थी। तो वांग जी उसे खिलाने लगता है। विंग बस देखता है। विंग को डर लग रहा था क्योंकि मैडम यू ने विंग को खिलाने के बहाने एक बार विंग के जो मुंह में होता है गरम गरम सूप डाल दिया था। तो विंग को इसलिए विंग अपने मुंह को खोल ही नहीं रहा था। वांग जी कहता है लो। विंग बस उस सूप को देख रहा था। वांग जी कहता है ले लो। जहाँ पे वांग जी कहता है चिंता मत करो ये ठंडा है। विंग बस देखता है ब्लैंकली और विंग अपने मुंह को खोलता है। विंग ठीक से बैठा नहीं था, जो बेड होता है ना वो ऊपर करा जाता है, तो वैसे बैठा था और विंग उस सूप को लेता है और विंग को अच्छा लगता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ऐसे ही सूप पिलाते जा रहा था। एंड देन विंग बस देखता है वांग जी को। एंड देन उसके बाद वांग जी सूप पिलाने के बाद विंग को आराम करने के लिए कह देता है क्योंकि विंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और विंग की बॉडी बहुत पेन कर रही थी, इसके कारण विंग को तो सोना ही पड़ता है। फिर यहाँ से विंग को रात के टाइम पे भी होश आता है, तो वांग जी ऑफकोर्स फिर से सूप पिलाता है। फिर नेक्स्ट डे भी विंग को होश आता है, वांग जी फिर से सूप पिलाता है और विंग को कंटिन्यूसली करीबन वांग जी 7 दिनों तक विंग को सूप पिलाते लाइक विंग की बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी लेकर आता है। देन आखिरकार 8वें दिन हमारा वांग जी विंग के लिए कुछ खाना लेकर आता है जो विंग को देता है धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद विंग खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि डॉक्टर ने पहले से वांग जी को बोला था कि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही वीक है करके, हमने बहुत मुश्किलों के बाद विंग को बचाया है करके, उनका खून ब्लड लॉस हुआ था और ऊपर से उनकी बॉडी में इतनी कमज़ोरी थी, क्या उनको खाना नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई थी। इसलिए हमारा वांग जी पूरा ध्यान रख रहा था हर चीज़ का, विंग को हर चीज़ दे रहा था। एंड देन उसके बाद आखिरकार करीबन 15 दिनों के बाद देखते विंग थोड़ा सा मतलब होता है हेल्दी हो चुका था। एंड देन अब विंग का फेस भी थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग की स्किन जो उसके ऊपर बहुत सारे मारने मुरने की जो निशान थे ना वो थोड़े फेड पे मतलब नहीं, कैसे पूरे तो फेड नहीं होने वाले थे, थोड़े भरना स्टार्ट हो चुके थे इस कारण। तो वांग जी को ये चीज़ देखकर अच्छा लग रहा था और विंग को जानना था कि आखिरकार ये इंसान है कौन जो विंग का ध्यान रख रहा है, क्योंकि आज तक विंग जिन लोगों के साथ रहता था उन लोगों ने विंग का तो आज तक ऐसे कभी ध्यान नहीं रखा था। बट आखिरकार ये बंदा है कौन, विंग इसे नहीं जानता। विंग को बस पता है कि ये मिस्टर लाने करके, क्योंकि वांग जी आता है विंग को खाना खिलाता है और चला जाता है, बस ऐसे कर रहा था। अब 15 दिनों के बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग होता है ना वो वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है क्योंकि वांग जी उसे खिला रहा था। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया क्या। विंग नाम में सिर हिलाता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं दूसरा खाना। विंग कहता है, विंग फिर से वांग जी का हाथ पकड़ता है
वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग बस होता है, कहता है विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, उसका मुंह लाइक क्या बोले कैसे बोले विंग को नहीं पता था। वांग जी बस कहता है ठीक है ओके मैं समझ चुका हूँ कि खाना तुम्हें अच्छा लगा है ना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तो वांग जी कहता है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तो विंग उधर वांग जी के हाथ के ऊपर ऐसे टच करता है तुम, और विंग ऐसे हाथ अपना हवा में उड़ाते हुए दिखाता है कि कौन हो। तो वांग जी उससे देखता है और कहता है कि मैं लान वांग जी हूँ। विंग कहता है लान वांग जी क्या तुम मुझे जानते हो? विंग इशारों में बोलता है, जहाँ पे विंग के इशारे अजीब थे, वांग जी को समझने के लिए बहुत वक्त लग रहा था। वांग जी कहता है कि नहीं। तो विंग कहता है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो वांग जी कहता है तुम्हें मैंने बालकनी से गिर कर नीचे तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकला तब मैंने तुम्हें देखा था। विंग कहता है तो कैसे तुम मुझे यहाँ लेकर आए? तो वांग जी समझ नहीं पाता, उसे 15 मिनट लगते इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कैसे। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? तो विंग कहता है मैं तो उस घर में कैद था। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कैद? तो विंग बस इशारों में दिखाता है कि जेल की तरह होता है ना कि आकार बना के दिखाता है। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है मुझे लगता है जब तक मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखकर मुझसे बात करो। तो विंग जस कहता है मुझे लिखना नहीं आता है। तो वांग जी कहता है मैं इशारों को समझते समझते 4 घंटे बीत चुके हैं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। विंग बस वांग जी को देखता है, देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस विंडो से बाहर की तरफ देखता है, हाँ सूरज को देख सकता है, हाँ बट उसके पैरों में प्लास्टर लगने होने के कारण विंग उठ नहीं सकता, और विंग के एक हाथ में भी प्लास्टर था, बस एक हाथ नॉर्मल था इसलिए। देन उसके बाद वांग जी नेक्स्ट डे ही विंग के लिए एक ट्यूटर बुला चुका था साइन लैंग्वेज के लिए, और विंग को पढ़ा रहा था कहाँ जाए तो, जहाँ पे वांग जी विंग को खाना खिला कर जाता और विंग को पढ़ने के लिए कहा गया था, जहाँ पे टीचर ने पूछा था कि तुम्हें क्या क्या आता है, तो विंग को कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए टीचर उसे पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग को वक्त लग रहा था हर चीज़ को समझने के लिए, जहाँ पे टीचर विंग को लिखना कैसे है वो चीज़ें बता रहे थे, और विंग के हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण तो विंग लेफ्ट हैंडी बन चुका था। ठीक है लेफ्ट हैंडी रहता है या राइट हैंडी रहता है पता ही नहीं भाई मुझे। ठीक है तो विंग वैसे लिखना स्टार्ट कर चुका था धीरे धीरे, जहाँ पे टीचर उसे सिखा रहे थे, और वांग जी ऑफकोर्स उसे कंफर्टेबल फील करा रहा था उस घर के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उस कमरे के बाहर का माहौल बहुत अलग था, जहाँ पे कुरैन जिस कहते हैं वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन कहता है कि तुम उस लड़के को उठा कर तो लेकर आए, बट तुम जानते हो ना। वांग जी कहता है अंकल मुझे पता है। तो कुरैन कहता है क्यों लाए हो? वांग जी कहता पता नहीं अंकल, बस मैं जब वहाँ से गुजर रहा था उसके ब्लड ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया अंकल, उसके ब्लड ने। कुरैन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है वांग जी, तुम्हें तो किसी का ब्लड फील ही नहीं होता था, तुम किसी के भी ब्लड को स्मेल तक नहीं कर पाते थे, और आखिरकार उस लड़की के ब्लड को कैसे तुमने स्मेल किया? तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता अंकल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आज तक मैं एक वैम्पायर होने के बावजूद भी किसी भी इंसान के ब्लड की तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं होता था, कभी भी नहीं, बट वो पहला इंसान है जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ। जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ वांग जी यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता। तो कुरैन कहता है तुम करने क्या वाले हो फिर? वांग जी कहता है क्या मतलब है अंकल? कुरैन कहता है पहली बार ऐसे हुआ है कि तुम इंसान को ब्लड को स्मेल करने के साथ ही तुम रिएक्ट कर रहे थे, पर तुमने फिर भी अपने आप पर कंट्रोल रखकर उसे यहाँ पर लेकर आए, और उसका आप इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हो। क्या सोच रहे हो वांग जी, क्या करना चाहते हो उस लड़की के साथ? वांग जी कहता अंकल आप क्या सोच रहे हो, मैं उसके साथ क्या करूँगा? कुरैन कहता वांग जी तुम जानते हो ना हम इंसानों को मार नहीं सकते। वांग जी कहता मैं नहीं मारने वाला हूँ अंकल, आपको क्या लगता है मैं उसे यहाँ पे मारने के लिए लेकर आया हूँ? कुरैन कहता है मुझे नहीं पता वांग जी तुम किस कारण यहाँ पे उसे लेकर आया हो करके, बट उम्मीद है कि तुम उसका ध्यान रखोगे। वांग जी कहता जी अंकल मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। कुरैन कहता है दैन उसके बाद वांग जी बस वो भी सोचने लगता है, क्योंकि जब वो वहाँ से गुजर रहा था विंग के ब्लड ने उसे खुद बुलाया था, विंग के ब्लड ने उसे खुद अट्रैक्ट किया था। वांग जी आज तक कभी भी किसी भी इंसान के ब्लड से कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो हमेशा जानवर के ही खून को पीता था बस, बट पहली बार ऐसा हुआ था किसी इंसान के ब्लड ने उसे अट्रैक्ट किया था, इसलिए वांग जी कंट्रोल नहीं कर पाया और उस विंग को बस उठा कर लेकर आ गया, और विंग की जो कंडीशन थी तो वो वहाँ पे छोड़ भी तो नहीं सकता था ना, इसलिए। एंड देन कुरैन एंड शिजान वो नॉर्मली किसी भी इंसान के खून को पी सकते हैं, तो वो लोग बस थोड़ा थोड़ा ही खून पीते हैं, ज़्यादा भी नहीं भाई, उनको अपने रिचुअल के हिसाब से ही रहना होगा। दैन उसके बाद जहाँ पे धीरे धीरे हमारा विंग सीखना स्टार्ट हो जाता है, और विंग को इस घर में आए हुए अब 2 महीने गुजर चुके थे, 2 महीने, और आज आखिरकार विंग का प्लास्टर जो था ना, पैरों का प्लास्टर जो था ना,
वो निकाला जा रहा था एक मशीन से। तो विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग तो होता ना बेड को ऐसे टाइटली पकड़े हुए था। विंग को डर लगी जा रहा था क्योंकि भाई उसका पैर ना काट दे, इसलिए विंग को डर लग रहा था। और आखिरकार वो मशीन से प्लास्टर को कट करने के बाद डॉक्टर धीरे धीरे साइड में हटा रहे थे और विंग से कहते अपनी फिंगर को हिलाओ, जिसके बाद विंग धीरे धीरे हिला रहा था। एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद डॉक्टर बस विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, मुझे बताइए। विंग बस होता है ना, वो बस एक बुक को लेता है और वहाँ पे लिख कर दिखाता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आई थिंक सो इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का इससे प्रेशर मिले करके। तो विंग भी बस हाँ में सिर हिलाता है। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है। ऑफकोर्स वांग जी ने जब से विंग को लाया था ना, अब विंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। हाँ, विंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हुई थी। पहली बात तो विंग के जो घाव थे ना वो भर गए थे, बट निशान वो कहीं गायब होने वाले नहीं थे। विंग के बॉडी के ऊपर बहुत निशान थे और वांग जी ने पहले ही देख लिए थे ये सारी निशानों को। और विंग अब थोड़ा सा लाइक होता है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहा था वांग जी के ऊपर, बस कम ही था वो भी, पर थोड़ा सा वांग जी के ऊपर विंग ट्रस्ट करे जा रहा था। इसके कारण वांग जी के लिए ये भी बात बहुत अच्छी थी कि विंग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है करके, कुछ ना सही तो ट्रस्ट तो कर रहा है ना। इसलिए वांग जी हमारा खुशी से हमारे विंग के साथ होता ना, वो थोड़ा बहुत ऐसे वक्त गुजार रहा था, जैसे कि हमारा वांग जी विंग के साथ जाकर बात करता था और उसे सूप पिला रहा था। और विंग अभी तक उस कमरे से बाहर नहीं निकला था, बट आज जब विंग का प्लास्टर निकलता है ना, विंग वांग जी को होता है ना लिख कर बोलता है कि क्या मैं इस कमरे से बाहर निकल सकता हूँ। तो वांग जी विंग को देखता कहता हाँ क्यों नहीं, तुम इस कमरे से बाहर निकल सकते हो। विंग को थोड़ा सा डर था कि शायद वांग जी उसे बोलेगा कि तुम इस कमरे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो, इस कमरे में ही हमेशा के लिए कैद रहोगे। बट नहीं, वांग जी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था ना कि विंग जो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि विंग हमेशा एक ही कमरे में कैद था। तो वांग जी उसे रोते हुए देखता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग जस्ट बोलता है कि मैं जहाँ पे रहता था ना अपने अंकल और आंटी के साथ, जहाँ पे वो लोग मुझे कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो वांग जी ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है कि सीरियसली आखिरकार ये लोग है कौन। वांग जी ने अभी तक इतना पता करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वांग जी बस विंग का ध्यान रख रहा था, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी बस विंग के खून के कारण विंग की तरफ गया था अट्रैक्ट, बाकी कोई विंग का और वांग जी का कोई लेना देना था ही नहीं। इसलिए वांग जी फिर विंग को देखता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तो विंग भी बस हाँ में सिर हिलाता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ही है। विंग का भी यही कहना था। और आखिरकार वांग जी विंग को व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर वो बाहर लेकर आता है और विंग धीरे धीरे देखता है। तो विंग हैरान हो चुका था, उसकी जियांग हाउस से तो ये तो 10 गुना बड़ा था। विंग देखता है इतना बड़ा मेंशन था, विंग बस देखने लगता। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, वो यहाँ से वहाँ ऐसे घूम घूम कर देख रहा था, अपने सर को यहाँ से वहाँ घुमा रहा था। वांग जी विंग को देखने लगता है। एंड देन उसके बाद आखिरकार विंग सब कुछ देखने के बाद वो वांग जी की तरफ ऐसे टर्न होता है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग अपनी बुक में होता ना लिखते हुए कहता है कि ये है क्या, मतलब ये किसका घर है, हाँ मैं किसके घर में हूँ। तो वांग जी कहता है ये मेरा घर है। क्या हुआ, तुम्हें मेरा घर नहीं लगता है। विंग कहता है इतना बड़ा तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। तो वांग जी कहता है क्यों क्यों मेरा घर क्यों नहीं हो सकता। विंग कहता इतना बड़ा घर करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना। जहाँ पे वांग जी बस कहता है हाँ तो मेरे पास बहुत पैसे है ना। तो विंग कहता तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्या तुम चोरी करते हो, तुम तो काम पर जाते ही नहीं हो ना। तो वांग जी कहता है मैं बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हूँ करके। विंग कहता है कंपनी, ये क्या होता है। तो वांग जी कहता है कि कंपनी जो पैसा कमाने में मदद करती है। तो विंग कहता ओह अच्छा। धन उसके बाद वो लोग ऐसे जा ही रहे थे कि तभी कुरैन देख लेता है। कुरैन पहली बार अब विंग को देखने जा रहा था। कुरैन जो विंग की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे विंग ये देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि ये खुसट बुढ़ा इंसान था। तो लाइक होता ना, विंग पहले से डरता था। उसके अंकल भी ऐसे ही थोड़े बहुत है ना खुसट तरीके से विंग को देखते रहते थे और उसे मारते थे। इसलिए विंग डर कर होता है ना, वो वांग जी के हाथ को ऐसे स्क्वीज करता है, जिस कारण वांग जी उसे देखता है। तो उसका ध्यान जाता है सामने की तरफ, जहाँ पे कुरैन कहता है कि हेलो बेटा। जहाँ पे विंग देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ये मेरे अंकल हैं। विंग कहता अंकल। विंग यही सोचते वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ डरो मत इनसे, ओके। तो विंग भाई अपने अंकल से तो डरता था, वांग जी के अंकल से क्यों नहीं डरेगा। तो विंग बस कोशिश धीरे से कहता है कि हाँ वो नहीं डरेगा करके। विंग यही बोलता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जिस कहता है आप यहाँ अंकल। तो कुरैन कहता है बस मैं देखने आया था, तुम इसे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है जी अंकल। कुरैन कहता है बेटा तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तब विंग बस होता है ना धीरे से लिखता है कागज़ के ऊपर कि वो अच्छा महसूस कर रहा है करके। तो कुरैन कहता है थैंक गॉड तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे लगा तुम्हें इस घर में अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा करके।
विंग नाम से रिलाता है कि क्योंकि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विंग यही बोलता है, जिसके बाद कुरैन बस छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरा वांगजी तुम्हारा अच्छे से ध्यान तो रख रहा है ना। तो विंग बस हाँ में से रिलाता है। एंड देन उसके बाद कुरैन कहता है ठीक है तुम हाउस टूर ले लो, ओके। तो विंग बस होता है लिख कर बताता है। देन उसके बाद कुरैन जिस विंग को देखता है, क्योंकि भाई विंग ने साइन लैंग्वेज भी वो जल्दी से सीख गया और ऊपर से होता है बहुत सारी चीज़ें उसने जल्दी से सीखी। तो होता है बहुत अजीब बात थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत वक्त लगता था, बट विंग उस कमरे में था तो लाइक विंग का पूरा फोकस जो था ना वो सीखने के ऊपर था, क्योंकि मैडम क्या पता जांग फैमिली आकर विंग को यहाँ से लेकर चली जाए। तो इसलिए विंग के पास सीखने के अलावा कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था उस हाउस में। तो विंग को इस चीज़ का भी डर था, इसलिए विंग ने जल्दी से जल्द हो सके ना, क्योंकि वांगजी ने उससे सिखाने की बात की तो विंग ने सीखना स्टार्ट कर दिया था पूरी तरह से। और विंग आखिरकार पूरी सीख चुका था, पूरी भी नहीं कह सकते, इतना भी सीखा नहीं था। विंग बस नॉर्मल होता है ना कि बात करने जितना हम सीखते हैं वैसे सीखा था। और विंग का अभी भी क्लासेस चल ही रहा था। वांगजी उसके बाद विंग को गार्डन में लेकर आता है और गार्डन में घुमाने लगता है। विंग बस देखता है, पहली बार वो घास के ऊपर कदम रख रहा था। हाँ, पहली बार। विंग बस 15 साल का है और विंग घास के ऊपर पहली बार कदम रख रहा था, क्योंकि विंग को 5 साल की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया गया था और 10 साल तक विंग कैद में ही था, बस मार खाता रहता था बस, और कुछ भी नहीं। तो विंग बस देखने लगता है इन खूबसूरत हवाओं को, खूबसूरत सारी चीज़ों को महसूस करने लगता है। और विंग बस होता है ना वांगजी की तरफ टर्न होता है और विंग बस वांगजी से होता है ना कि इशारों में कहता है कि क्या वो इस फ्लावर को छू सकता है। तो वांगजी भाई तोड़ कर ही विंग के पास लेकर आ जाता है, जहाँ पे विंग बस देखता है और स्मेल करता है उस फ्लावर की, और बहुत अच्छी स्मेल थी, बहुत ज़्यादा ही। और विंग बहुत खुश था इस स्मेल को महसूस करने के साथ साथ। वांगजी विंग को देखने लगता है। दैन उसके बाद वांगजी ने विंग के बारे में होता है कि बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की थी, बट विंग का जो गवर्नमेंट के डाटा में ना बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ना विंग का नाम था, विंग का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं विंग का। लाइक होता है ना, क्योंकि जांग फैमिली ने विंग को अपने फैमिली का एक हिस्सा बनाया ही नहीं था। विंग बस एक ऐसा इंसान था जो किसी काम का नहीं था, कहते तो इनलीगली रहा था समझ लो, या कुछ भी, क्योंकि जांग फैमिली ने विंग के सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे, क्योंकि अगर विंग यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो विंग किसी काम का नहीं रहेगा। और विंग को हर जगह से उसको ना हटा दिया था। पैसे की पावर कुछ भी करवा सकती है भाई इंसानों से, तो वैसे ही किया था, जहाँ पे विंग को तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि विंग कभी घर से बाहर निकला नहीं था। तो वांगजी को ये चीज़ पता चल चुकी थी, शायद वो फैमिली बहुत ज़्यादा बहुत गंदी फैमिली थी। वांगजी बस यही सोचता है। एंड देन उसके बाद वो बस विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग हर चीज़ को देखकर लाइक हैरान। तो वांगजी के मन में आता है कि आखिरकार उन लोगों ने विंग के साथ इतना बुरा क्या ही किया होगा जिसके कारण विंग ऐसा है। क्या उन लोगों को इतनी सी भी होता है एक छोटे से बच्चे के साथ आखिरकार कोई ये सब कैसे कर सकता है, जहाँ पे हमारा वांगजी बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांगजी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ करना है। तो विंग बस कहता है नहीं, ना में अपने सर को हिलाता है हमारा विंग। वांगजी फिर कहता है कि शाम हो चुकी है विंग, तो फिर हमें अंदर चलना चाहिए, ओके। तो विंग बस हाँ में से लाता है कि ठीक है चलते हैं हम अंदर। विंग यही बोलता है। तो गाइस अभी ना मैं थोड़ा सा, मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि उनको कुछ खाना, इसलिए मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आवाज़ें आ सकती है तो एडजस्ट कर लेना गाइस, ओके। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैं रोकना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, वरना मैं रोकूंगी तो 2-3 दिन लग जाएंगे फिर इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ओके। तो वांगजी जो विंग को घर के अंदर लेकर आ जाता है, और विंग जो आज थोड़ा खुश था। उसके बाद कुरैन एंड शीचन भी आते हैं। शीचन को देखकर विंग थोड़ा हैरान हो जाता है भाई, और वो वांगजी को देखता है। वांगजी एंड शीचन बिल्कुल एक दूसरे के डिक्टो कॉपी लग रहे थे विंग के हिसाब से, विंग की आंखें वैसे ही कह रही थी, जहाँ पे शीचन विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हेलो ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखता है, जहाँ पे अभी वांगजी को भी विंग का नाम नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि विंग ने अभी तक नाम बताया नहीं। ये लोग बस रैंडमली, वांगजी बस विंग के साथ बात करते हैं, विंग का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए क्योंकि वांगजी को नहीं पता है। जहाँ पे अभी शीचन ने जब ये कहा ना हेलो, तो उसको समझ में नहीं आया कि इसको नाम से क्या बोलना चाहिए, क्या नाम लेकर पुकारना चाहिए करके, इसलिए शीचन विंग से पूछते हैं कि अरे तुमने अपना नाम बताया नहीं, तुम्हारा नाम क्या है आखिरकार। तो विंग को याद आता है कि हाँ वांगजी को भी उसने कभी अपना नाम नहीं बताया करके। तो विंग बस होता है कि अपनी डायरी को निकालता है, उसमें जस्ट टाइप करके बताता है विंग, ऐसे वो बताता है, जिसके कारण वांगजी बस नाम देखता है विंग, ऐसे वो देखता है, जिसके बाद शीचन कहता है वाओ तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। तो विंग जस्ट होता है कि स्माइल करता है, जिसके बाद वांगजी पहली बार विंग की स्माइल को देख सकता था। फिर उसके बाद वांगजी के मन में आता है कि इस लड़के ने उसे देखकर कभी स्माइल नहीं की और उसके भाई को देखकर क्यों स्माइल की। अब वांगजी के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है और वांगजी अपने भाई को देखने लगता है।
जहाँ पे शीशान जब देखते हैं कि वांग जी को उसके ऊपर आंखें हैं, शीशान तो पहले समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार उसके भाई को हुआ क्या है, उसका भाई उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। उसके भाई ने तो कभी भी उसे इस तरह से घूरा नहीं था, बट आज सडनली उसका भाई ऐसे क्यों घूर रहा है। शीशान को समझ में नहीं आता, इसलिए शीशान वांग जी को देखते हुए कहते क्या हो गया, तो वांग जी अपना मुंह ही फेर लेता है। जिसके बाद तो शीशान और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने कर क्या दिया इस इंसान को जो ऐसे घूर रहा है। हाँ, शीशान ये भी नहीं समझ पाते। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता कहता है, विंग क्या कमरे में चलना पसंद करोगे। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाते हैं और शीशान बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहता है ग्रेट, अच्छी बात है। ऐसे वो कहता है एंड कहता है कि जाओ विंग विंग, बस कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग को व्हीलचेयर को धक्का दे कर होता है ना, उसे लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे शीशान वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अभी भी शीशान को घूरे जा रहा था। शीशान कहते मैंने कौन सी गलती कर दी है जो मेरा भाई मुझे ऐसे घूर रहा है, आज से पहले तो मेरे भाई ने ऐसे मुझे कभी घूरा नहीं था। शीशान के मन में ये क्वेश्चन आता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखने लगता है। भाई वांग जी इस विंग का रोज ध्यान रख रहा है और इस लड़के ने कभी भी वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल तक नहीं की है, बस वांग जी की बातों को सुनता रहता है बस। और बट उसके भाई को देखकर स्माइल की है, क्यों, उसके भाई में इतना खास क्या था। हाँ, वांग जी के दिमाग में ये आने लगता है। उसके बाद वांग जी विंग का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो विंग को बस घूरता रहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग को भी समझ में नहीं आता है कि वांग जी उसे ऐसे घूर क्यों रहा है। विंग को भी अंदाज़ा नहीं था कि वांग जी उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, विंग नहीं जानता था। बट फिर भी विंग नॉर्मली रिएक्ट करता है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। और घर में पढ़ना लिखना विंग का स्टार्ट हो चुका था पूरी तरह से। और वांग जी दूसरी तरफ अब जहाँ से वांग जी ने उठाया था विंग को, जहाँ पे विंग से थोड़ा बहुत चीज़ें पता चल गई थी वांग जी को कि विंग को वहाँ पे कैद करके रखा जाता था करके, इसलिए वांग जी ने सारी चीज़ें वहाँ से पता कर दी थी कि वहाँ पे क्या था। बट जियांग फैमिली के भी रजिस्टर में विंग का नाम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण हमारा वांग जी तो और ज़्यादा हैरान हो चुका था और सोच रहा था कि ये कैसी फैमिली है। इसलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड देन वांग जी विंग को अपने फैमिली रजिस्टर में रजिस्टर करना चाहता था, बट कैसे रजिस्टर करे, क्योंकि कुरैन ने तो उसे बोल दिया था कि तुम उसे अडॉप्ट करना चाहते हो। सीरियसली वांग जी ने कहा था कि हाँ, शीशान कुरैन ने कहा था कि तुम अपना बच्चा बनाओगे उसे, हाँ, और अपने बच्चे का खून चूसते रहोगे। जिसके बाद वांग जी उसके बाद तो कुरैन को कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कुरैन की भी बात सच्ची ही थी कि वांग जी उसका खून चूसते रहेगा। हाँ, इसलिए वांग जी उस टाइम पे तो कुछ कर ही नहीं पाया, कहा जाए तो वो कुछ कर ही नहीं पाया। इसलिए वो विंग को उसी घर में रहकर अब धीरे धीरे बड़ा करने लगा और विंग को थोड़ा होता है ना कि सबसे बात करने के लिए होता है ना, ये करने लगा कि भाई तुम सबसे बात कर सकते हो करके, क्योंकि विंग किसी से भी बात करने से होता है डरता था। और विंग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे और विंग को अभी भी नहीं पता है कि वांग जी एक वैम्पायर है करके, उसे कुछ भी नहीं पता है वांग जी के बारे में। बस उसे पता है वांग जी ने विंग को सेव किया है करके, बस, और कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे करीबन 2 साल का वक्त गुजर जाता है, जहाँ पे अभी हमारा विंग चल सकता है, दौड़ सकता है, क्योंकि 2 साल का वक्त गुजर चुका था, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी थी। जहाँ पे हमारा विंग जो वांग जी को देख रहा था, कहे तो छुप छुप कर देख रहा था, क्योंकि वांग जी किसी के ऊपर चिल्लाते जा रहा था और विंग वांग जी को छुप छुप कर देखे जा रहा था। तब वांग जी का होने के बाद ऑफकोर्स वांग जी एक वैम्पायर है तो उसे पता चल ही जाता है, तो वांग जी कहता है अंदर आ जाओ। जैसे ही विंग ये सुनता है ना, विंग वांग जी की तरफ दौड़ते हुए आ जाता है। वांग जी बस उसे देखता है, जहाँ पे विंग जो इशारों में वांग जी को बोलता है कि आपको कैसे पता कि मैं बाहर खड़ा हूँ करके, आपको हमेशा पता चल जाता है। ऐसे विंग इशारों में कहता है, क्योंकि वांग जी ने विंग के लिए साइन लैंग्वेज सीख ली थी। तो वांग जी जस्ट विंग की ये बात सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें दूर से भी महसूस कर सकता हूँ। विंग कहता है ऐसा कैसे, आप मुझे दूर से कैसे महसूस कर सकते हो, आपके पास कोई मैजिकल पावर है क्या। ऐसे वो कहता है, वांग जी कहता है ऐसा ही समझ लो, तुम्हें सुनने की मेरे पास हर तरह की पावर है। विंग कहता हाँ सच में, ऐसा ना हो कि आप मुझे डरा दो। तो वांग जी बस हंसते कहते क्या तुम मुझसे डरते हो। विंग जैसे अपने ठुडी के ऊपर हाथ सहलाता कहता नहीं। कुरैन कहता ये अंकल की एक्शन क्यों कर रहे हो तुम, हाँ। तो विंग बस हंसते हुए कहता है कि अंकल ये सब करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा वांग जी बस कहता है अच्छा तो तुम्हें अंकल पसंद है। तो विंग कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वांग जी कहता नहीं तुम्हें मैं पसंद नहीं आता हूँ, बट बाकी सब लोग तुम्हें पसंद आते हैं ना विंग कहता नहीं गगा ऐसा नहीं है। विंग इशारों में बोल रहा था। वांग जी बस कहता मुझे सब पता है, झूठे। विंग बस नाम से लाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है करके, बट वांग जी भाई साहब विंग को चिढ़ाने लगता है और विंग बस ना ऐसे करते हुए वो वांग जी के पास आता है और वांग जी के चेस्ट के ऊपर मारते हुए कहता है कि नहीं ऐसे विंग वांग जी को कह रहा था। वांग जी तभी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है लग रहा है, ऐसे कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है, जिस कारण वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी गल्फ करता है
एंड देन उसके बाद विंग के हाथों को छोड़ते हुए कहता है माफ़ करना। तो विंग कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद हमारा वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि चलो जाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। तो विंग कहता है मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ ना। तो वांग जी कहता है तुम्हारी इंग्लिश बहुत ख़राब है। तो विंग बस कहता है मैं बोलता कब हूँ। तो वांग जी कहता है तुम लिखते हो ना, तो लिखने में तुम्हारी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। तो वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता आप बहुत बुरे हो, अब हर बात पे मुझे डांटते रहते हो। तो वांग जी कहता मुझे तुम डांटने के लिए मजबूर करते हो। विंग कहता नहीं, ऐसे विंग कहता है जिसके बाद वांग जी कहता क्या तुम पढ़ने जाने वाले हो या नहीं। तो विंग नाम ऐसे लाता है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। इस कारण विंग ना चाहते हुए भी जो विंग अभी नाटक दिखा रहा था उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि वांग जी का अगर वो बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा, क्योंकि वांग जी के कारण ही तो वो यहाँ पर आ पाया है, वांग जी के कारण ही तो वो ऐसी लाइफ जी पा रहा है, वांग जी के कारण ही तो सारी चीज़ें हो रही है विंग की ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी। वरना उसे याद है, अभी भी याद है वो खतरनाक सी लाइफ जिस लाइफ में विंग फिर से वापस नहीं जाना चाहता है। इसलिए विंग जो है ना हमारे वांग जी की हर बात सुनता है, हर बात। इसलिए वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि देखो विंग तुम्हें सब कुछ अच्छे से सीखना होगा, समझे ना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है एंड देन आखिरकार विंग सारी चीज़ें सीखने के बाद मतलब सीखना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी का तो अलग ही चल रहा था, क्योंकि वो जब भी विंग को देखता था ना अजीब सी उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती थी। बट वांग जी इस फीलिंग का उसे नाम नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। उसे लगता है कि वांग जी को शायद विंग के ब्लड की क्रेविंग्स हो रही है करके, और तब से वांग जी ने विंग को कभी चोट लगने ही नहीं दी थी। इस कारण विंग की ब्लड की क्रेविंग्स होना तो नामुमकिन था। बट होता ना हमारी सोच होती है कि शायद ब्लड की क्रेविंग के कारण वांग जी विंग को इस तरह से देख रहा है करके वांग जी को तो ऐसे ही लगने लगता है। और दूसरी तरफ विंग के लिए तो वांग जी ही उसका सब कुछ बन चुका था, क्योंकि वांग जी ने उसकी जान बचाई थी और वांग जी ही उसके साथ एक हम्बल इंसान था। उसे हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, हर चीज़ समझा रहा था, उसके लिए तो सारी चीज़ें करते जा रहा था ना। तो विंग के लिए एक वांग जी एक शील्ड बन चुका था और विंग वांग जी को अपने आप से दूर कभी जाने देना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने फैमिली के पास तो कभी वापस नहीं जाएगा। तो विंग को तो ये चीज़ें पता थी और विंग बहुत ज़्यादा खुश था इन सारी चीज़ों के कारण कि हाँ कि एक अच्छी जगह पर है, अच्छे इंसान के पास है जो विंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, विंग को बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहा है। विंग तो छोटी सी स्माइल करता है और वांग जी को बस दूर से देखता है और वांग जी खुद भी विंग को देख रहा था बट ज़्यादा नहीं। देन उसके बाद विंग आता है, आकर अपनी स्टडी पे ध्यान देता है, जहाँ पे कुरैन भी विंग के सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे कुरैन भी विंग को कुछ ऐसी चीज़ें होता नहीं इंग्लिश में ही वो सिखाते थे, क्योंकि कुरैन की इंग्लिश बहुत अच्छी थी इसलिए। एंड विंग ऑनलाइन क्लासेस लेता था बस। देन उसके बाद और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, धीरे धीरे, और हमारा विंग बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वांग जी ने हर तरह की विंग को फ्रीडम दी गई थी। इसके कारण वांग जी हर तरह की चीज़ें विंग को सिखा रहा था, अपना सेल्फ डिफेंड भी कैसे करना है विंग को सिखा रहा था। बट विंग को समझ में नहीं आता कि वांग जी उसे ये सारी चीज़ें क्यों सिखा रहा है। ठीक है, पढ़ने लिखने तक तो ठीक था, बातें हो सके, बट वांग जी उसे कुकिंग करना, सारी चीज़ें करना, तो वो विंग को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा था। तो अभी हम वांग जी को देखते, वांग जी अपने केबिन में था, जहाँ पे शीचान कुछ फाइल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तभी शीचान जो विंग का शेड्यूल को देखते, जहाँ पे शीचान कहते हैं कि वांग जी इतना स्ट्रिक्ट उसका शेड्यूल क्यों है। तो वांग जी थे क्या मतलब गगा। शीचान कहते हैं तुम इतनी सारी चीज़ें उसे कराटे सिखा रहे हो, हाँ बॉक्सिंग भी सिखा रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है जी गगा। शीचान कहते हैं तो ये सब ऊपर से उसका पढ़ना स्टार्ट है, वो इंग्लिश लर्न कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें तुमने उसे लर्न करने के लिए कही है, तुम्हें नहीं लगता तुम उसे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो करके। वांग जी कहता है गगा आपको क्या लगता है जब वो कभी किसी के सामने आएगा और कभी किसी ने उसे हर्ट किया तो क्या होगा गगा। वो घर के बाहर अभी तक गया नहीं है, वो घर के अंदर हमारे साथ कंफर्टेबल है, बट बाहर जाकर भी तो उसे कंफर्टेबल होना होगा ना। आपको पता है ना गगा, जब मैं उसे यहाँ पर लेकर आया था वो कैसे डर रहा था, तो हाँ याद है ना। शीजान बस कहता है कि हाँ बट वांग जी क्या तुम उसे घर से बाहर निकालने वाले हो। वांग जी कहता ऑफकोर्स गगा उसे घर से बाहर तो निकालना ही होगा ना। आपको क्या लगता है अगर मैं उसे घर में रखूँगा तो वो ऐसे मतलब वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, उसे ऐसे ही रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो घर के अंदर रह करके, वो उसे घर से बाहर निकालना ही होगा गगा। जहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी, जहाँ पे वांग जी का मतलब क्या था मैं बताती हूँ। वांग जी ये कहना चाहते हैं विंग को घर से बाहर निकलना होगा और इन लोगों के साथ उन्हें लोगों के बीच में घुलना मिलना ही होगा। बट ये चीज़ हमारी विंग ने सुन ली थी कि वांग जी उसे घर से निकालने वाला है करके। इसके कारण विंग उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसे घर से बाहर निकाला जाएगा, उसके पास घर नहीं रहेगा। विंग बस रोते हुए अपने कमरे में आ चुका था।
विंग बस समझ नहीं पा रहा था उसे घर से क्यों निकाला जा रहा है। उसने तो कोई गलती नहीं की, कभी भी कोई गलती नहीं की, बट फिर भी उसे घर से बाहर क्यों निकाला जाएगा। विंग बस रो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। विंग बस 17 साल का है, ठीक है, 18वां साल उसको स्टार्ट हुआ है बस, ठीक है। तो विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, वो रोते जा रहा था। रात के वक्त उसे खाने के लिए बुलाया जाता, बट विंग नाम में सिर लाकर बोल देता कि वो नहीं आएगा करके। इसलिए वांग जी को इन्फॉर्म किया जाता है। इस कारण वांग जी विंग के कमरे में आता है और विंग से कहता है, विंग खाना खाने चलो, चलो विंग चलो उठो। विंग जैसे उठता है और उस विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें, मुझे बताओ। विंग बस वांग जी को उधर घूरता है और वांग जी के चेस्ट के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम, हाँ बोलो, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। विंग जैसे होता है अपने मुंह से बोलते कहते आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, आप मुझे घर से निकालने वाले, ऐसे कहते विंग जोर जोर से वांग जी के चेस्ट के ऊपर मारना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस विंग की आवाज़ों को समझ नहीं सकता था, विंग की आवाज़ें अजीब थी, ऑफकोर्स विंग को बोलना नहीं आता था इसके कारण। तो वांग जी बस विंग से कहता है, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बट विंग रोने लगता है फूट फूट के और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता कि आखिरकार हुआ क्या है करके, बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। वांग जी उसे थोड़ी देर तक सहलाता है और विंग आखिरकार वो सो जाता है। वांग जी बस कहता है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है करके, ठीक है मैं कल तुम्हें खाना खिला लूँगा, ऐसे कहता है। देन वांग जी चला जाता है। उसके बाद विंग सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है जहाँ पे वांग जी विंग को उठाने के लिए आता है। विंग उठ जाता है, बट विंग वांग जी से बात ही नहीं करता, क्योंकि विंग को वांग जी के ऊपर गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए विंग वांग जी के साथ बात ही नहीं करता। देन विंग जो है ना वो चुपचाप से खाना खाता और चुपचाप से अलग ही रह रहा था, यहाँ तक कि घर में किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आता कि इसे हुआ क्या है, आखिरकार क्या हुआ है, उसे नहीं समझ में आता। बट दूसरी तरफ हमारा विंग गार्डन में यहाँ से वहाँ ऐसे ही टहल रहा था कि सडनली गार्डन के पास होता है कि वहाँ पे जो गार्डन का जो सामान था, जैसे खाद होती है, मतलब जो पौधों को दिए जाते वो सारी चीज़ें थी ना, वहाँ पे उस घर से विंग को कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ गिरने की। इसके कारण विंग अपने कदम को आगे बढ़ाते, थोड़ा डरते हुए वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है। एंड देन विंग आगे बढ़ाते हुए जैसे ही अंदर की तरफ देखता है, विंग देख कर हैरान था, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, तो विंग सामने की तरफ देख रहा था जहाँ पे इस घर में जो सर्वेंट काम करते थे वो दो सर्वेंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। वो लड़की जस्ट कहते कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो, हाँ किसी ने हमें देख लिया था। वो कहता है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कौन आता है बना, हम दोनों ही तो इस गार्डन की देखभाल करते हैं ना, हाँ वैसे भी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो इस गुलाब की तरह, ऐसे कहते हो। वो इंसान उस लड़की के बॉडी के ऊपर गुलाब को फिराते उस लड़की की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता, किस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें करते जा रहा था। इसके बाद तो विंग तो धड़ाक से ज़मीन पर गिर जाता है। विंग यकीन नहीं कर पाता, वो ये सब क्या 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 देख रहा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की अजीब अजीब से आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देती है और विंग जो नीचे गिरा होता है, नीचे दिखने के बाद विंग को नीचे गिरा होता है, इस कारण विंग को डायरेक्ट दिखता है कि वहाँ पर कार्यक्रम कौन सा चल रहा है करके। जिसके बाद तो विंग अपने पीछे 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 हटते हुए विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और भागते हुए जो ना विंग एक जगह पर आकर रुक जाता है और विंग अपने मन में कहता है कि उसने ये क्या देख लिया, ये क्या चल रहा था, क्योंकि विंग को तो कुछ भी पता ही नहीं इसके बारे में। तो विंग समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। विंग नहीं जानता था। विंग ऐसे ही हड़बड़ी में इधर एक जगह पे खड़ा था कि तभी शीचान आते, विंग खाना खा लो। विंग बस देखता है, विंग घबरा जाता है, विंग पीछे हट जाता है। शीचान क्या हो गया, विंग नाम में से लाता है, जल्दी जल्दी भाग जाता है। शीचान को समझ में नहीं आता है और दूसरा वांग जी भी विंग को भागते हुए देखता है। इस कारण वांग जी विंग के पीछे आता है, कहते विंग क्या हो गया है, क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, कल से तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। विंग वांग जी को देखता है और वो लाइक वांग जी के लिप्स की तरफ देखता है। देन उसके बाद विंग अपने सर को नाम में हिलाता है। वांग जी बस कहता है खाना खा लो, ठीक है। विंग बस हाँ में से हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी को समझ में आता है आखिरकार क्या हुआ है। विंग नीचे आता है, खाना खाता है, फिर से कमरे में आता है और विंग बस अपने फेस के ऊपर 2-3 मारते हुए कहता है कि उसे फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए करके, वो कुछ भी होगा उसे क्या करना है। ऐसे विंग बस यही सोचता है और इसलिए होता है ना, विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है। बट विंग को नींद आएगी बिल्कुल भी नहीं आती। विंग को नींद नहीं आती है। विंग करीबन 12 बजे तक उसे नींद नहीं आती, इसलिए होता है ना विंग आखिरकार उठकर बैठ जाता है और विंग जस्ट कहता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इसलिए विंग होता है ना वो वहाँ से उठता है। उठने के बाद वो बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद वो चांद को देखता है, बहुत खूबसूरत था, जो विंग आज इतनी आसानी से देख पा रहा था वो भी वांग जी के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। तो विंग को बहुत खुशी थी। वो वांग जी के घर में 2 सालों से रह रहा था, बट विंग को याद आता है कि वांग जी उसे इस घर से निकालने वाला है करके, बट विंग इस घर से जाना नहीं चाहता है करके विंग को याद आता है। तभी विंग का ध्यान नीचे की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो सर्वेंट एंड जो वो दोनों लोग थे ना, वो गार्डन में जो होते ना डांस कर रहे थे। विंग समझ नहीं पाता लाइक ये डांस क्यों कर रहे हैं, और ऊपर से सॉफ्ट सा धीरे से म्यूजिक चल रहा था और वो दोनों हंसकर एंजॉय कर रहे थे। तभी वो लड़का नीचे झुकता है और कहता है विल यू मैरी मी, ऐसे वो कहता है। तो वो लड़की बहुत खुशी से कहती है कि हाँ हाँ मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड देन उसके बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं। विंग देखता है और विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखता है। देन उसके बाद उन लोगों को देखने लगता है जहाँ पे वो लोग बहुत खुशी से वहाँ से जाने लगते हैं।
तो विंग भी भाई फिर से उन लोगों को फॉलो करने के बारे में सोचता है, इसलिए विंग कमरे से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी आकर होता है ना कि एक बैक डोर से दरवाजे को ओपन करते उन लोगों को फॉलो करता है। जहाँ पे ये लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, विंग सर्वेंट क्वार्टर के पास आता है। वहाँ पे आने के बाद विंग उन लोगों को जाते हुए देखता है। जहाँ पे वो कमरे में पहुँचने के बाद जो दरवाज़ा ओपन हो चुका था, वो लोग अंदर जाकर अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो विंडो के अंदर से थोड़ा सा विंग को दिख रहा था, जहाँ पे वो लड़की कहते, आज के बाद तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। सच में मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दूँगी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुमसे शादी करूँगी और मुझे तुमसे छुप छुप के मिलने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बार जब भी हम डेट करने के लिए बाहर जाते थे ना, हमेशा मुझे घर में बहाना बनाना पड़ता था छुट्टी के दिन, बट अब मुझे ऐसा कभी करना नहीं पड़ेगा। अब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। सच में ऐसे करते वो लड़की बहुत सारी चीज़ों को बोल रही थी, जहाँ पे विंग को तो बस एक ही चीज़ समझ आई कि ये सब करने से वो दोनों साथ में रह सकते हैं हमेशा के लिए। विंग यही सोचकर विंग बस कहता है हमेशा साथ, शादी, ये सब। विंग बस यही सोचते हुए अपने कदम को पीछे लेकर वहाँ से ऐसे ही जाना स्टार्ट कर देता है। विंग ऐसे ही जाते हुए ना उसे सडनली दरवाजे से वो टकरा जाता है, जिस कारण दरवाजे से आवाज़ होती है और इसके कारण सडनली वांग जी विंग के सामने था और वांग जी के पास वैम्पायर पावर है। वांग जी ने जैसे ही सेंस किया वो जल्दी से यहाँ पर आ गया और वो विंग को देखता, विंग से डर जाता है कि सडनली उसके सामने उसका गगा कैसे आ गया। तो वांग जी कहता, तुम ठीक हो? तो विंग कहता हाँ। तभी विंग के हाथ से ब्लड निकलता है, जिस कारण वांग जी ये देखकर वांग जी की आंखें चेंज होती है। तो वांग जी की आंखों को चेंज होते हुए देखकर विंग थोड़ा डर जाता है और विंग आपकी आंखें। तो वांग जी जो होता है ना, जल्दी से नैपकिन को निकालकर विंग के उंगली के ऊपर रख देता है और कहता है कमरे में जाओ। तो विंग बस हाँ में से हिलाता है, विंग जल्दी से भाग कर चला जाता है और विंग एक बार वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी वहाँ से गायब हो चुका था। विंग को समझ में नहीं आता है। तब उसके बाद विंग कमरे में आ जाता है। विंग कहता है शायद उसका वहम होगा वांग जी के आके चेंज होना। विंग बस यही सोचता है। तब उसके बाद कुछ पलों के बाद हमारा वांग जी विंग के कमरे के बाहर खड़ा था। वांग जी विंग के बॉडी से आती हुई वो सेंट, मतलब विंग के खून की सेंट आ रही थी। वांग जी इसे महसूस कर सकता था। इतने सालों के बाद आखिरकार एक बार विंग को चोट लगी, जहाँ पे वांग जी का ध्यान नहीं था, बट वांग जी ने देख लिया और वांग जी फील कर सकता था। वांग जी बस धीरे धीरे अंदर आता है, जहाँ पे विंग अभी आसानी से सो चुका था। वांग जी अंदर आता है और विंग के फिंगर को देखता है, जहाँ पे विंग ने अभी नैपकिन साइड में रख दिया था। जहाँ पे नैपकिन को देखता है वांग जी उस खून को महसूस करता है, क्योंकि नैपकिन के ऊपर से खून की स्मेल आ रही थी। वांग जी विंग के फिंगर को देखता है, देन वांग जी बस नीचे झुकता है और विंग के फिंगर को अपने माउथ में ले लेता है और उसके अंदर से अपने ब्लड को खींचने लगता है, कहा जाए तो। जहाँ पे विंग तो नींद में था, विंग को पता नहीं था। और वांग जी ये चीज़ बहुत वक्त तक करता है। देन आखिरकार वांग जी खुद को समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है करके। देन वांग जी रुक जाता है और उसके बाद वो नैपकिन को लेता है और वो वहाँ से सीधा बाहर आता है और नैपकिन को पहले जला देता है, क्योंकि नैपकिन से ही खुशबू आ रही थी। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने लिप्स को पोंछते हुए कहता कि मैंने उसके खून को टेस्ट किया। क्यों? मुझे नहीं करना था, फिर भी मैंने उसके खून को टेस्ट किया। ऐसे करते वांग जी खुद से ही यही बातें बोलता है। एंड देन उसके बाद वांग जी रात भर सो ही नहीं पाता है, कहा जाए तो। फिर यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग में उठ चुका था। उठने के साथ विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और होता है ना, वो वांग जी को ढूंढने लगता है, क्योंकि खाना खाते वक्त वांग जी तो रहता है, बट इस बार वांग जी था ही नहीं। विंग बस देखता है, जिसके बाद शीशान कहता है क्या हो गया? विंग कहता है वांग जी गगा कहाँ है? तो शीशान कहता है वो ऑफिस में काम कर रहा है। तो विंग बस हाँ में से रुलाता है। उसके बाद शाम का वक्त भी होता है, वांग जी फिर से नहीं आता है खाने के लिए। विंग समझ नहीं पाता और उसने वांग जी को आज देखा ही नहीं था। तो विंग होता है ना, वांग जी के ऑफिस की तरफ जाता है, बट वांग जी वहाँ पे ऑफिस में था ही नहीं। तो विंग शीशान के पास आता है। शीशान कहते हैं वो बाहर वाले ऑफिस में है करके। जिसके बाद शीशान की बात सुनने के बाद विंग बस वांग जी का इंतजार करने लगता है। रात के टाइम पे जब वांग जी आता है ना, तब तक तो विंग सो ही जाता है, तो विंग का मिलना ही नहीं होता है। बट वांग जी विंग को देखता है और आराम से बेड पर सुला देता है और वो चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है और नेक्स्ट डे भी सेम वैसे ही होता है, जहाँ पे विंग मिलने की कोशिश करता है और वांग जी मिल ही नहीं पाता। और विंग समझ नहीं पाता कि गगा मुझे उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे ना क्या। विंग को अब एहसास होने लगता है, जहाँ पे विंग ने 2-3 ड्रामाज में देखा था, जहाँ पे जब किसी को होता है ना घर से बाहर निकलना होता है तो वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंग को अब पूरा पक्का ही हो जाता है कि विंग को इस घर से फेंक दिया जाएगा करके। तो विंग बहुत रोने लगता है, उसकी आंखों में बहुत आंसू आते हैं मोटे मोटे से। और विंग कहता है नहीं, मुझे गगा के साथ ही रहना, मैं वहाँ पे फिर से वापस नहीं जाना चाहता, मैं फिर से वहीं पे जाना नहीं चाहता, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। विंग बस यही अपने मन में सोचता है, क्योंकि विंग तो बोल नहीं पाता था, इसलिए विंग बस सोचता है कि वो कैसे भी करके ये सब करके ही रहेगा करके। इसलिए वांग जी का इंतजार करता है। विंग अपने फेस के ऊपर 2-3 तमाचा मारे मारे अपने आप को जगा कर रहता है। रात के टाइम वांग जी जब 12 बजे लौट कर आता है ना, विंग बस खड़ा हो जाता है और वांग जी को आते देखता है। वांग जी बस होता है ना कि वो धीरे धीरे आकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, बट विंग वांग जी के होता है ना कोट को पकड़ लेता है, जिस कारण वांग जी महसूस करता है। वांग जी थोड़ा टर्न होता है और विंग को विंग क्या कर रहे हो, तुम सोए नहीं? तो विंग होता है ना वांग जी को बैक से हक कर लेता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता, विंग ने पहली बार उसे बैक से हक किया था, जहाँ पे
विंग वांग जी को हक करे हुए था। वांग जी कहता है क्या हो गया तुम्हें? हाँ विंग बस कुछ क्या से कहेगा भरा। जहाँ पे वांग जी थोड़ा टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हो गया। जहाँ पे विंग होता है ना अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है बिल्कुल। वांग जी बस उसे देखता है। विंग थोड़ा सा ऊपर हुआ और वांग जी के लिप्स के ऊपर उसने टैप कर दिया। जिसके बाद तो वांग जी बस पूरा हैरान था और वो विंग को हैरानी से देख रहा था। बट फिर से विंग बढ़ता है और वांग जी के लिप्स के ऊपर एक टैप करता है। देन उसके बाद वांग जी थोड़ा सा विंग को दूर करता है। विंग क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये तुमने कहाँ से देखा? हाँ कहाँ से देखा? क्योंकि वांग जी को तो पता है विंग बहुत इनोसेंट है करके। वांग जी पूछता है बट विंग कोई आंसर नहीं देता और वो वांग जी की तरफ फिर से ऐसे बढ़ने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग को दूर करने लगता है। विंग रोते हुए जो वांग जी को इशारों में कहता है कि आप मुझे दूर कर रहे हो ना, मुझे सब पता है, आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे, आप मुझे यहाँ से दूर कर रहे हो, मुझे सब पता है, सब पता है, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। ऐसे कहते विंग रोते हुए ये सारी चीज़ें बोलने लगता है। जहाँ पे वांग जी देखता है और कहता है वांग जी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विंग, क्या कह रहे हो? विंग बस कहता है कि आप मुझे दूर धक्का दे रहे हो इसलिए मुझे आप दूर धक्का दे रहे हो, मुझे सब पता है, आप मुझसे नफरत करते हो इसलिए आप मुझे दूर धक्का दे रहे हो। विंग ये बोलने लगता है। वांग जी कुछ समझ नहीं पाता। वांग जी विंग की तरफ विंग विंग बट विंग कुछ भी नहीं सुनता और वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है विंग देखो मेरी बात सुनो। और वांग जी होता है झुक कर विंग को ऐसे बोलता है देखो विंग मेरी बात सुनो। बट विंग तभी वांग जी के होता है गले में हाथ डालता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी हैरान और विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर से दबाकर अपने लिप्स को रख देता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता। एंड देन विंग तभी वांग जी के लिप्स को होता है जोर से बाइट कर देते हैं जिस कारण वांग जी का माउथ ओपन हो जाता है। देन इसके कारण जो है ना विंग अपने माउथ को वांग जी के माउथ के अंदर ऐसे फंसा देता है। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव कर देता है। देन उसके बाद वांग जी आखिरकार जो है ना वो विंग को होता है कि ऐसे ही जैसा करना है विंग को वो करने देता है। देन जब विंग का कर हो जाता है ना विंग वांग जी दूर करता है और कहता है हो गया तुम्हारा। तो विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे विंग अपने मन में सोचता है कि जब ये सब किया था वो लड़की तो कितना एक्साइटेड थी, वो लड़का भी कितना एक्साइटेड था, बट वांग जी क्यों नहीं है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए विंग फिर से वांग जी की तरफ बढ़ा था और वांग जी बीच में हाथ रखता है और कहता है विंग मुझे नहीं पता कि ये तुमने कहाँ से सीखा और कहाँ से नहीं, बट ये चीज़ सही नहीं है, अपने कमरे में जाओ। विंग नाम से रिला रहा था। वांग जी विंग से कहता है विंग, बट विंग वांग जी के ऊपर कूद जाता है। वांग जी कहते विंग तुम गिर जाते, बट विंग कोई बात नहीं सुनता और वांग जी को ऐसे हक कर देता है। जहाँ पे वांग जी समझ नहीं पाता। वांग जी ने विंग को उठा लिया था कहा जाए तो, और विंग वांग जी के बिल्कुल फेस के करीब था। तो विंग वांग जी के होता है नेक के ऊपर से धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता इसको हुआ क्या है। और उसके बाद वांग जी कमरे के अंदर आता है और कहता है विंग क्या हो गया तुम्हें, तुम ये क्या कर रहे हो? सॉरी गाइस। तो विंग तुम ये कर क्या रहे हो बताओगे मुझे? बट विंग कोई भी बात नहीं बोलता। देन उसके बाद विंग वांग जी के नेक के ऊपर ऐसे ही करने लगता है। जिसके बाद वांग जी होता है विंग को ऐसे अपने आप से थोड़ा दूर करता है और बेड पर फेंक देता है कहा जाता है। विंग बेड पर गिरता है और बाउंस करता है। विंग वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ये तुम कर क्या रहे हो? तो विंग जस्ट वांग जी को इशारा करता है कि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। तो वांग जी कहता हाँ तो हम हमेशा साथ में ही रहने वाले हैं विंग, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाने वाले। विंग कहता है झूठ आप लायर हो। विंग इशारों में बोलता है। वांग जी कहता है ये क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता है आप लायर हो, आप सबसे बड़े झूठे हो, मुझे ये करना ही होगा तभी हम साथ में रह सकते हैं, वरना हम साथ में नहीं रह पाएंगे। वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पा रहा। बट विंग वांग जी की तरफ फिर से बढ़ता है। देन वांग जी को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस समझ नहीं पाता। जहाँ पे विंग फिर से किस करता है और वांग जी भाई बहुत ज़्यादा ही पेशेंटली वो वेट कर रहा था कि ये रुके, बट नहीं रुकता। विंग बार बार उसे किस करता रहता है। आखिर में जब विंग जो वांग जी के लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रखता है तब वांग जी बस विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के फेस के ऊपर एक स्लैप कर देता है। जिसके बाद विंग पूरा घबरा जाता है और वो डरता है और पीछे हट जाता है, वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी बस हैरानी से विंग को देखने लगता है और वांग जी अपने हाथ की तरफ दिखता है जहाँ पे विंग बस डरता है। उसे वही चीज़ याद आती है जो उसके अंकल और आंटी करते थे विंग के साथ। विंग डरते हुए पीछे नहीं विंग डरते हुए पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। इसके चक्कर में विंग बेड से ज़मीन पर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। बट फिर भी विंग वांग जी को देखकर वो डरते हुए और ज़्यादा पीछे हटते जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही पीछे हट रहा था वांग जी, इससे बहुत ज़्यादा ही वांग जी को एहसास होता है कि उसने विंग के ट्रॉमा को एक्टिव कर दिया है करके उसे हिट। विंग सुनो विंग, आई एम सॉरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं, आई एम सॉरी विंग जैसे अपने हाथों को होते ना अपने बॉडी को ऐसे पूरा ऐसे लपेट लेता है जैसे कि वांग जी को वो टच करने देना ही नहीं चाहता। वांग जी उसके करीब आ रहा था। विंग और ज़्यादा होता खुद को समेट रहा था और वो देख रहा था, उसे लग रहा था कि वो उसके अंकल है करके जो विंग को बेल्ट से मारने के लिए आ रहे करके। वांग जी फिर भी बोल विंग बट विंग कोई भी बात नहीं सुन रहा था। विंग जो इधर उधर देख रहा था वो सामानों को गिरा रहा था। वांग जी कहता विंग होश में आओ विंग होश में आओ। तो विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा है। विंग
विंग वांग जी को देखता है और वो और ज़्यादा रोने लगता है और वांग जी को हक करता है, जिसके बाद वांग जी भी उसे हक बैक करता है। और वांग जी कहता है मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। जहाँ पे वांग जी विंग को आराम से सुला देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पे विंग जब सुबह में उठता है ना, तब विंग को सब कुछ याद था, वांग जी ने कैसे उसे मारा था। विंग अब पक्का समझ चुका है कि वांग जी उसे इस घर से निकाल कर ही रहेगा करके। विंग बस कहता है कि बट मुझे वांग जी के साथ ही रहना, मुझे इस घर से कहीं पे भी नहीं जाना। विंग बस यही सोचता है और वांग जी के कमरे को देखता है, जहाँ पे वांग जी फिलहाल अभी शावर लेकर आया था। तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बस अपने कमर के राउंड टावल लपेटे हुए था। विंग बस देखता है और विंग होता है ना, वांग जी के पीछे पीछे आ जाता है, बहुत स्लोली आता है। बट वांग जी एक वैम्पायर था, वो महसूस कर सकता था और कहते विंग क्या हुआ। बट विंग उसके फेस के बिल्कुल करीब था। वांग जी हैरानी से देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी उसे देख रहा था, बट तभी विंग ने वांग जी के टॉवल को पकड़ा और खींच दिया, जिसके बाद तो वांग जी पूरा हैरान और वांग जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। विंग बट विंग पीछे उस टॉवल को फेंक देता है और वांग जी को हक कर देता है, जिसके बाद तो वांग जी विंग को देखता है। विंग करना क्या चाहता है वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। बट वांग जी कहता विंग कर क्या रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग वांग जी के होता है चेस्ट के ऊपर अपनी नोज़ को रफ करने लगता है। वांग जी को थोड़ा गुदगुदी सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद वांग जी विंग को थोड़ा सा दूर करता है और कहता है तुम चाहते क्या हो मुझसे, बताओ मुझे, क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है कि मुझे आप चाहिए, बस आप चाहिए। वांग जी कहता है तो हूँ ना मैं तुम्हारा। विंग कहता है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे वैसे चाहिए। तो वांग जी कहता है कैसे, बताओ मुझे कैसे चाहिए। तो विंग कहता है मैं बताता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी टॉवल लेने के लिए जाता है, बट विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है क्यों। विंग बस वांग जी को हाथ पकड़ते हुए बेड पर बिठाता है और लाइक वांग जी भाई साहब अपने पैरों के ऊपर पैर रख देता है, लाइक ऑफकोर्स उसे अपनी इज्जत बचानी होगी ना। और विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है तुम कर क्या रहे हो। तो विंग अपने कपड़ों को उतारने लगा। वांग जी तो विंग, बट विंग जिस वांग जी से दूर होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था ये कर क्या रहा है। और विंग जब लोअर पैंट में रहता है तो विंग लोअर पैंट को भी निकाला, तो वांग जी अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करता है। बट विंग उतार कर वांग जी के पास आता है, जहाँ पे वांग जी को अपनी तरफ टर्न करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुम कर क्या रहे हो। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को इशारों में करता है कि मुझे आप चाहिए, आप। तो वांग जी इस टाइम पे पूरी तरह से समझ जाता है कि विंग का कहने का क्या मतलब है। भाई वांग जी इतना भी बुद्धू नहीं है। तो वांग जी कहता है तुम ये सारी चीज़ें सीख कहाँ से रहे हो। बट विंग कुछ भी नहीं बोलता और कहता है मुझे आप चाहिए, बस आप। वांग जी बहुत सवाल पूछता है, बट विंग कहता है मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। पर वांग जी उसे ना ही कहता है, ना कहकर विंग से दूर होता है। बट विंग वांग जी के पीछे आता है और लाइक वांग जी को हक करता है पैक से, जहाँ पे वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। जहाँ पे विंग वांग जी के नेक होता है ना पीछे बाइट कर देता है, जिसके बाद वांग जी कहता और विंग को आगे पकड़ कर ऐसे खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है तुम मुझे बाइट क्यों क्यों कर रहे हो। तो विंग अपने लिप्स को उधर लिख कर रहा था और धीरे से अपने लिप्स को ऐसे बाइट कर देता है, जिसके बाद विंग के लिप्स से जो खून निकलता है, जिसके बाद वांग जी बस हैरानी से देखता है। और खून ऑफकोर्स वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। तो वांग जी ना चाहते हुए भी वो विंग के खून की तरफ अट्रैक्ट होता है, कहीं तो विंग के लिप्स की तरफ। एंड देन उसके बाद किस होना स्टार्ट हो चुका था। वांग जी टाइटली विंग को ग्रैब करता है, वो पकड़ता है और वांग जी बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, जिस कारण विंग को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए विंग वांग जी को ऐसे मारने लगता है, जिस कारण वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक की तरफ झड़ बढ़ता है और विंग के नेक के ऊपर बाइट करना स्टार्ट कर देता है। बाइट लीक सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। देन धीरे धीरे विंग के ऊपर बाइट करते जा रहा था, तो वहाँ वहाँ होता है ना अपनी दांत को गड़ा रहा था, जिस कारण वो विंग का धीरे धीरे खून पी पा रहा था, वो ज़्यादा भी नहीं गड़ा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे वांग जी ऐसे करते हुए आखिर में जब वांग जी रुक जाता है, तो विंग वांग जी को देखने लगता है, क्योंकि विंग की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के फेस को सहलाता कहता हो गया। विंग वांग जी को देखता है और विंग ना में सिर हिलाता है। वांग जी कहता बस इतना ही। विंग विंग कहता है ना ना, ऐसे विंग अपने सर को हिला रहा था। वांग जी कहता इससे आगे नहीं बढ़ सकता। विंग बस कहता है नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ऐसे विंग इशारों में बोलने लगता है। वांग जी कहता बट क्यों, क्यों ये सब चाहते हो विंग। विंग बस बोलता है कि मैं चाहता हूँ। वांग जी कहता बट ये ठीक नहीं रहेगा। बट विंग कहता कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। वांग जी बस कहता पछताना मत। विंग बस नाम ऐसे हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी अपने अपने और विंग के लिटिल लॉयन को एक दूसरे के साथ रफ करना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण विंग की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। और वांग जी ऐसे ऐसे करते हुए लाइक ऐसे विंग को भुलाने की कोशिश करता है, कहा जाए तो देखो हो गया। और वांग जी आखिर में जब विंग रिलीज हो जाता है ना, वांग जी कहता है देखो हो गया। तो विंग नाम ऐसे हिलाता है। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि परफेक्टली करो। विंग कहता है क्या परफेक्टली करो। तो विंग कहता है मैं बताता हूँ। इसके बाद विंग वांग जी को लिटाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है विंग विंग, और विंग को तकलीफ हो रही थी। विंग अपने माउथ को खोलता है। देन वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही है, बट फिर भी विंग ये कर रहा है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। देन फिर भी वो वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, बट उसे तकलीफ हो रही थी। और विंग जिस समय वो रो रहा था, वांग जी उसकी मदद करता है और कहता है विंग ये सही। बट विंग होता है ना, वो वांग जी के मुंह पे हाथ रख देता है। देन विंग कोशिश करता है
जहाँ पे वांग जी खुद उसकी बात मदद करना स्टार्ट कर देता है। उसे समझ में आ रहा था विंग क्या कर रहा है करके, और विंग खुद चाहता था, तो वांग जी कैसे कंट्रोल रख सकता था। उसके बाद वांग जी और विंग ने दोनों ने इंटीमेसी करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे विंग बार बार मूवमेंट कर रहा था, वांग जी ने उसकी मदद की। एंड देन उन लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से इंटीमेसी करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग ऐसे कर रहा था तो वांग जी ऑफकोर्स वो एक्साइटेड हो चुका था, इसलिए वांग जी विंग को नीचे करता है। देन वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग से कहता है कि मेरे गले में अच्छे से हाथ को डाल दो, जिसके बाद विंग ऑफकोर्स वांग जी की बातों को सुनता है। देन उसके बाद वांग जी ने जो स्टार्ट किया वो सच ऑफकोर्स वांग जी एक वैम्पायर था, वो भूल चुका था कि विंग एक इंसान है करके, तो वांग जी ने बहुत ज़्यादा हार्ड किया, जिसके कारण विंग सीधा बेहोश हो चुका था। फिर उसके बाद जब वांग जी को होश आया, वांग जी बस कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। उसके बाद वांग जी को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, डॉक्टर चेक करते हैं, कहते हैं मिस्टर लान आप इतना ज़्यादा हार्ड कैसे कर सकते हो बेचारे के साथ, जहाँ पे वांग जी को बहुत सारे सुनना पड़ता है। देन उसके बाद कुरान को भी ये चीज़ पता चलती है, तो कुरान कहता है तुमने ये सब कैसे कर सकते हो। तो वांग जी बस कहता है कि विंग, कुरान कहता है क्या, तो वांग जी बस कहता है मैं विंग को इसी तरह से अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकता हूँ। जिसके बाद कुरान लाइक ये मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तो वांग जी कहता है मैं विंग से शादी करूँगा। जिसके बाद कुरान कहता है क्या, वो अभी तक 17 साल का ही है, 18 साल का नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता है 8 महीने के बाद वो 18 साल का हो जाएगा अंकल। तो कुरान कहता है मतलब तुम श्योर हो ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ। कुरान कहता है तुम भूलो मत वांग जी, तुम एक वैम्पायर हो, एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि जहाँ पे तुम उसका पूरा खून। वांग जी कहता है अंकल मैं खुद को संभाल सकता हूँ। कुरान कहता है ठीक है, अगर तुम्हें खुद पे यकीन है तो ठीक है वांग जी। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो विंग के पास आता है, विंग जब आंखें खोलता है वो वांग जी को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, बट विंग वांग जी को मारने लगता है क्योंकि उसे तकलीफ हो रही थी। तो वांग जी कहता है अब क्या हो गया तुम्हें, तो मुझे फिर से क्यों मारे हो। तो विंग जस्ट कहता है कि आपने मुझे दर्द दिया। तो वांग जी कहता है वो तो तुम ही चाहते थे दर्द दिल, मैंने थोड़ी ना दिया था। विंग बस अपना छोटा सा मुँह कर देता है। वांग जी कहता है विंग जस्ट वांग जी को हक करता है। देन उसके बाद विंग कहता है आप मुझे छोड़ोगे नहीं ना, आप मुझे नहीं छोड़ोगे ना, ऐसे विंग इशारों में बोलता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें कब छोड़ने वाला था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है झूठे हो आप। वांग जी कहता क्या मतलब है, तो विंग जस्ट बोलता है कि मैंने आपकी बातों की सुन लिया था शीशान गगा के साथ। तो वांग जी ये सुनकर हैरान था, विंग को क्या गलत फहमी हो चुकी थी। वांग जी तो बस विंग को घर से बाहर लेकर जाना चाहिए था, लेके जाना चाहता था। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और विंग को हक करता है और विंग से कहता है कि तो मतलब तुमने ये सब कुछ इस वजह से किया था। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वांग जी बस मन में कहता है कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। तो वांग जी अपने आप से कहता है कि विंग उसे प्यार क्यों करेगा और वो प्यार के बारे में क्यों सोच रहा है। वांग जी खुद से भी यही बोलता है और विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग उन सर्वेंट को लाइक दो जो सर्वेंट थे उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों जो भी करते थे विंग भाई अपने दिमाग में बसा देता था। जब वांग जी काम से घर पर आता था ना, विंग में वांग जी के पीछे पीछे वैसे घूम घूम कर होता ना, वांग जी को किस करेगा, लाइक वांग जी के बम को टच करेगा और वांग जी बस हैरान, उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग ये सीख कहाँ रहा है, क्योंकि विंग तो ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता है। एंड देन उसके बाद सर्वेंट में घर पे ये सर्वेंट भी ऐसी सारी चीज़ें करते नहीं है, बट वांग जी को नहीं पता था कि दो सर्वेंट लोग मिलके भाई कोपचे में जाकर ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो दोनों ऑफकोर्स अब हस्बैंड मतलब शादी करने वाले थे। तो विंग सारे उन लोगों से ही मोटिवेशन लेकर वांग जी के ऊपर सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा था। कभी कभी तो शीचान के सामने वांग जी के बम पर मिल जाती थी और वांग जी बस हैरानी से विंग को देखता था और विंग स्माइल करता था। और वांग जी को पता नहीं विंग की स्माइल बहुत अच्छी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही। आजकल विंग ज़्यादा ही स्माइल करने लगा था। जब भी वांग जी को वो छेड़ता था विंग हमेशा स्माइल करता था, तो वांग जी को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा ही। एंड देन आज आखिरकार वांग जी विंग से कहता है कि आज घर से बाहर चलते हैं। विंग नाम में से लाता है। वांग जी कहता है विंग मेरे साथ ऑफिस में, मेरे ऑफिस में। तो विंग नाम में से लाता है। वांग जी कहता है विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता। वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वादा करता हूँ। तो विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ कार में था और विंग घर से बाहर, कार के बाहर सारे शहर को देख रहा था, जहाँ पे विंग बहुत वक्त के बाद ये सारी चीज़ों को देख रहा था। वैसे तो विंग ने कभी देखा ही नहीं था, कहा जाए तो 5 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें देख ली थी, बट आज वो वांग जी के साथ था और वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था, वो देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी ऑफिस के पास रुकने के साथ विंग का हाथ पकड़ते चलना स्टार्ट कर दिया। विंग वांग जी के साथ चलते हुए जा रहा था। वांग जी को बहुत सारे लोग ग्रीट कर रहे थे। आखिरकार वांग जी के फ्लोर पे ऊपर पहुंचने के बाद, जहाँ पे वांग जी के ऑफिस के मेंबर जैसे ही सब वांग जी को देखते हैं, वांग जी को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़कर आना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन उन्हीं में से एक लड़की जैसे ही सामने आती है तो विंग डर जाता है और वांग जी के पीछे आ जाता है। वांग जी बस कहता है विंग बस डर कर देख रहा था, बस देख रहा था। और सामने वाली लड़की भी हमारी विंग को शॉकिंगली देख रही थी। वो थी हमारी, क्या नाम था उसका, यानली थी। यानली बस देख रही थी, जहाँ पे यानली कहते विंग ऐसे वो गई थी। जिसके बाद वांग जी यानली को देखते मिस्टर यानली क्या कह रही हो आप, जहाँ पे यानली कहते कि ये जहाँ पे वांग जी बस कहता मिस यानली आपको अपना काम पे ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड विंग कहते चलो विंग का हाथ पकड़े वो लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। यानली बस कहते ये कमीना मतलब 2 सालों से जो गायब है वो मेरे बॉस के साथ है, सीरियसली। मॉम को तो पता नहीं होगा, आखिरकार ये बास्टर्ड कहेगा ये यहाँ पर है।
ऐसे कहती हुई वो यही कहती है। जहाँ पे विंग डर रहा था, वांग जी कहता है क्या हो गया, क्या हो गया विंग। विंग बस बताने लगता है कि ये उसके अंकल की आंटी की बेटी है करके। तो वांग जी को तो ये सब कुछ पहले ही पता था, तो वांग जी को कुछ बदला लेना था भाई, इसलिए उसे यहाँ पे रखा गया है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे। विंग नहीं 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 ना में सिर हिला। वांग जी कहता है बट तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्या पता तुम्हारी बहन मुझे पटाने ले। विंग कहता है पटा मतलब क्या होता है। तो वांग जी कहता है तुम्हारी बहन ने जो तुम मेरे साथ करते हो अगर वो सब करना स्टार्ट कर दिया तो विंग वांग जी को हक करता है और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वांग जी को मारने लगता है। वांग जी कहता है क्या मैं नहीं करूँगा, बट उसने करना स्टार्ट कर दिया था तो तुम क्या करोगे। तो विंग बस कहता है मैं यही पे रहूंगा तुम्हारे साथ। तो वांग जी बस कहता है सच में ना। तो विंग कहता है हाँ, और विंग अपने मन में कहता है कि उसे थोड़ा सा तो करेज लाना ही होगा, क्योंकि अगर वांग जी के साथ उसने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो वांग जी को उसे घर से बाहर निकाल देगा और वो ये नहीं चाहता था। इसलिए विंग जस्ट बोल देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को धीरे धीरे ना ऑफिस का काम भी समझाना स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी चीज़ें बताते जा रहा था। देन यानली बस देखता है कि ऑफिस के अंदर खाना जा रहा है, सारी चीज़ें दे रही, तो यानली तो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही। देन उसके बाद वांग जी आखिर में जो है ना वो विंग को शाम के टाइम पे घर पे लेकर जा रहे थे। यानली दूर से ही देखती है और कहता है अब तो तुम नहीं बचोगे बच्चों, ऐसे यानली बस कहती है। देन उसके बाद वो घर में आते और कहते हैं माँ माँ। यानली मैडम यू कहते हैं क्या हो गया यानली, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। यानली सब कुछ बताती है। मैडम यू कहते हैं क्या ये कमीना जो 2 साल पहले भाग गया था वो तुम्हारे बॉस के साथ है। तो यानली कहते हैं जी जी माँ। जहाँ पे वो कहते कि उसे तो लाना ही होगा। तो वो कहते हैं बट हम इसे कैसे लाएंगे माँ। उसकी माँ कहते हैं कैसे लाएंगे मतलब, वो हमारे घर का हिस्सा है। तो फिर मियान कहते हैं तुम भूलो मत जब वो गायब हो गया था हम उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे कि वो गायब हो चुका है करके, क्योंकि हमने उसका कहीं पे भी रजिस्टर किया ही नहीं है, उसका नाम कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैडम ये कहते हैं सही कहा, कुछ भी नहीं है उसका, यही तो फ़ायदा है। अगर विंग का कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो हम पुलिस स्टेशन में बता सकते हैं कि एक अननोन इंसान हमारे शहर में रह रहा है जिसका इस हमारी कंट्री से कोई वास्ता ही नहीं है ना। तो फिर मैंने कहता है सही कहा यू, तुम तो बहुत रास्ते निकालते हो और इसी बहाने हम उसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, पैसा ही तो बोलता है ना आजकल। तो यानी कहते हैं हाँ माँ सही कहा, वैसे भी जिस बॉस के ऊपर मेरी नजरें थी वो उस बॉस के साथ था। तो मैडम यू कहते हैं चिंता मत करो यानी तुम्हारे लिए हम उसे लेकर आ जाएंगे, ऐसे वो कहते थे। जिसके बाद ऑफ कोर्स ये खबर पहुंच जाती है वांग जी तक ही, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने कॉल किया था वांग जी को। एंड वांग जी ऑफ कोर्स वो थोड़ी देर नखरे झखरे करता है कि हाँ भाई हो सकता है, लाइक ऐसे ऐसे बोलता है, बट आखिरकार वांग जी सारे सबूतों को सामने रख देता है। पूरे सबूतों को सामने रख चुका था, जहाँ पे जो ये थे ना वो देखकर हैरान थे, क्योंकि वांग जी ने प्रॉपर वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था ना वो शादी का था। तो वांग जी ने यहाँ पे विंग की अभी तक 18 साल का नहीं हुआ था, तो विंग का एज बढ़ाकर दिखाया गया था और विंग के सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे। जैसे कि विंग के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था, बट वांग जी ने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बना कर रखा था और विंग उसका हस्बैंड है करके ये बता दिया गया था, क्योंकि वांग जी को ये सब करने में एक चुटकी भर का वक्त लगता है और सब कुछ कर दिया था, जिसके कारण अब पुलिस ऑफिसर तो फीदा जियांग फैमन को कॉल करते हुए कहते आपको नहीं क्या झूठी खबर देने के जुर्म में आपको 2 दिनों तक जेल में रहना होगा। और जियांग फैमन कहता है ये कैसे हो सकता है, पर जियांग फैमन को जेल में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद वांग जी जो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग आराम से होता है ना, वांग जी ने जो सिखाया था वो सीख रहा था। देन उसके बाद वांग जी जैसे ही आता है और विंग उसे देखकर स्माइल करता है और विंग का हाथ सीधा वांग जी के बम पर चला जाता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, विंग तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा हाथ ज़्यादा चलता है करके। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ झुकता है और विंग का लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद विंग भी किस करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के ऊपर वांग जी के करीब जाने लगता है और वांग जी को नेक के ऊपर धीरे धीरे से टच करने लगता है, जिस कारण वांग जी विंग से दूर होते कहता है ज़्यादा नॉटी मत बनो। विंग बस स्माइल करता है, जिसके बाद वांग जी उसे उठाता कहता है तुम सच में ज़्यादा ही नॉटी हो रहे हो, और वांग जी विंग को उठाकर बेड पर पटक देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग से नेक से होते जो लाइन चेस्ट हर जगह पे किसेस करने लगता है। देन उसके बाद उनके बीच में फिर से लव मेकिंग होती है। देन नेक्स्ट डे हमारा वांग जी विंग को ऑफिस में लेकर आता है, जहाँ पे यानली जिस होता है वो विंग को घूर के देखने लगती है, जहाँ पे विंग यानली की नज़रों को फॉलो कर सकता था, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ अंदर आ जाता है। विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े, वांग जी कहता है क्या हो गया। तो विंग बस कहता है वो मुझे घूर रही थी। तो वांग जी कहता है चिंता मत करो तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता हाँ हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ हस्बैंड, इसके बाद तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। तो विंग को याद आता है वो लड़की ने कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे तो तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। तो विंग को ये चीज़ सुन के भाई इतना खुशी मिलता है। तो विंग तो वांग जी के ऊपर ही चढ़ जाता है और लाइक होता है वांग जी को किस करने लगता है। और तभी दरवाज़ा ओपन होता है और यानली जैसे ही देखती है वो हैरान हो जाती है, जिसके बाद वांग जी जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा ओपन है करके वांग जी उस लड़की को देखता है, विंग को और ज़्यादा किस करने लगता है, जिसके बाद विंग की बॉडी को छूते हुए विंग जो है ना अजीब सी आवाज़ें निकल रहा था, विंग बहुत अलग फील कर रहा था। यानली जैसे ही ये देखती है यानली जस्ट पीछे हो जाती है, क्योंकि वांग जी को तो यानली का पता ही था यानली उसे किस नज़र से देखती है करके, तो वांग जी को पता ही था। और वांग जी को ये दिखाने में बहुत मज़ा आ रहा था कि
विंग जो वांग जी के पीछे यानली पड़ी थी, देखो उसने जो विंग ने ही उसे अपना बना लिया है करके। देन उसके बाद विंग किसको ब्रेक करता है, वांग जी को देखता है और विंग कहता ऑफिस में कोई आ जाएगा, तो वांग जी कहता कोई नहीं आएगा। एंड देन यानली तो वहाँ से जा चुकी थी। यानली बहुत गुस्सा हो जाती है, पहले से वो गुस्सा थी क्योंकि उसके डैड को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसके कारण तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। देन उसके बाद वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करते कहता है पता है विंग। विंग कहता है तो हुम ने ऐसा ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया मैं उन लोगों को सजा देने वाला हूँ। विंग कन्फ्यूजली उसे देखता है, तो वांग जी कहता है तुम्हारे अंकल और आंटी को जिसने तुम्हें अडॉप्ट किया था और तुम्हारे सारे वजूद को मिटा दिया था। विंग बस देखने लगता है, तो वांग जी कहता है तो मैंने सजा दूंगा। विंग कहता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट वांग जी कहता है क्यों, तो विंग कहता है कि उनका कर्मा उनके पास चला जाएगा। तो वांग जी विंग को देखता है, ऑफकोर्स विंग को ये सारी चीज़ें लाइक ऑफकोर्स होता है ना कि वो टीचर नहीं सिखाई थी, तो वांग जी कहता है हाँ तुमने सही कहा, कोई बात नहीं विंग, उसका कर्मा उसको मिल ही जाएगा, मैं ही दे दूंगा। वांग जी अपने मन में कहता है। देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के साथ वहीं पे काम करता है, और जो वांग जी जब बाहर निकलता वो भी निकलता था और यानली जस्ट विंग को घूरते रहती थी। एंड देन उसके बाद अब वांग जी ने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे जियांग फेमियन का जो बिजनेस था ना, क्योंकि जियांग फेमियन जेल में थे, इसके कारण वांग जी ने जियांग फेमियन के बिजनेस में होता है कि बहुत सारे हेरा फेरी जो चीज़ें थी, जियांग फेमियन जो इनलीगली चीज़ें करते थे वो सारी चीज़ें होता है कि पब्लिक के सामने लाना स्टार्ट कर चुके थे, और इसके कारण जियांग फेमियन जेल में थे ना, जेल में ही रहने वाले थे। एंड इसके बाद मैडम यू को जब ये पता चलता है तो जियांग चैंग को वो गालियाँ देती है कि जियांग चैंग तुम क्या कर रहे थे, तुम अपने बाप के मतलब पिताजी के ये सारी चीज़ें कैसे आ सकती है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो जियांग चैंग भी कोशिश करता है, बट जियांग चैंग ने जो करीबन 2 साल पहले जो मर्डर किया था, जो कार एक्सीडेंट किया था, वो भी रिवील होना हो चुका था, जिस कारण जियांग चैंग को भी उठाकर लेकर चले जाते हैं। एंड जैट हमारे हमारे फेमियन की जो जॉब थी ना, वो तो पहले से ही जा चुकी थी कहा जाए तो उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो सब लोग कहते हैं कि ये लोग जब पुलिस वाला था ना, इसके कारण अपने बच्चे को बचा लिया, लाइक ऐसी चीज़ें होने लगती है। और मैडम को समझ ही नहीं आता, और यानली को जो पता है, यानली के भी पैर से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसके बाद जो कंपनी के कारण उन लोगों ने लोन लिया था ना, उस लोन के शार्क लोग, जो लोन मांगने वाले लोग होते हैं ना, वो भी मांगने के लिए आ जाती है। मैडम यू तो कुछ समझ ही नहीं पाती है कि ये क्या चल रहा है। सडनली एक पे एक ही दिन में उनकी ज़िंदगी तहस महस होना स्टार्ट हो जाती है, एक ही दिन में। देन उसके बाद इसके यानली जो ऑफिस में आकर लोन के लिए अप्लाई करती है कि भाई साहब मेरे को ऑफिस की तरफ से लोन मिल जाए करके। बट यानली को क्या मिलता है, जहाँ पे यानली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने यहाँ की कुछ चीज़ें लीक की है करके। तो इसका यानली हैरान हो जाती है, यानली कहते मैंने नहीं किया। बट यानली को सबके सामने बेइज्जत किया जाता है। देन उसके साथ यानली को वहाँ से निकाला जाता है, और वांग जी बस दूर से सारा तमाशा होते हुए देख रहा था। विंग तो ऑफिस के अंदर आराम से काम कर रहा था, क्योंकि अगर विंग ने कहा होता कि मैं करूँगा करके, उनसे बदला लूँगा करके, तो वांग जी बहुत आराम से बदला लेने वाला था। इसलिए तो इतने सालों से उसने इंतज़ार किया था, बट विंग ने उसे मना कर दिया, कर्मा उसके पास वापस आएगा। इसलिए वांग जी ने खुद अभी कर दिया, जो विंग को पता भी नहीं होने वाला था। और सब कुछ ख़त्म कर चुका था। यानली की भी जॉब जा चुकी थी, यानली को धक्के मार कर निकाल दिया गया था। और अब मैडम यू बहुत गुस्सा थी। मैडम यू बस कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये लोग हमारे साथ आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। जियांग चैंग और जियांग फेमियन दोनों जेल में थे, मैडम यू और यानली ही बाहर थी। जहाँ पे मैडम यू बस कहती यानली हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैडम यानली कहती कि माँ हमें विंग के पास जाना चाहिए, विंग जो बॉस के साथ रह रहा है और विंग के पास बहुत पैसा है माँ। जहाँ पे यानली ऐसे कहते तो मैडम यू कहते हाँ सही कहा, हम उसके पास जाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद मैडम यू और यानली ये प्लान करते हैं, और विंग एंड वांग जी जब शाम के टाइम पे घर पर आते हैं ना, करीबन रात के 9 बजे, तो उन्हें पता चलता है कि कोई मिलने के लिए आया है विंग से। जहाँ पे हमारे कुरैन एंड हमारे शिचान जो उन लोगों के सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे कुरैन एंड शिचान को सबको पता है कि भाई ये कौन से लोग हैं करके, बट वो इंतज़ार कर रहे थे। जब विंग आता है वांग जी के साथ होता है ना, तो विंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है, विंग हैरान हो जाता है। जब भी विंग वांग जी के पीछे चला जाता, तभी मैडम को कहता है विंग मेरे प्यारे से बच्चे, पता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढ रही थी, हाँ 2 साल तक तुम्हें ढूंढ रही, मुझे ऐसे ही पता चल तुम यहाँ पे होकर के मैं जल्दी से आ गई बेटा, ऐसे कहते वो विंग के पकड़ होता है, विंग को अपनी तरफ खींचने। विंग नहीं जा रहा था, वांग जी जस्ट बीच में आता है और कहता है मिस यू मेरी विंग से दूर रही है, आप हो कौन मुझे नहीं पता, ना ही विंग उन्हें तुम्हें जानता है। तो मैडम कहते नहीं मैं विंग की आंटी हूँ। तो कहता है सीरियसली अगर आप आंटी हो तो कोई सबूत दिखाइए। वो कहता क्या, तो वांग जी कहता है सबूत तो था ही नहीं भाई, क्योंकि विंग को कभी उन्होंने अपनी फैमिली का हिस्सा माना ही नहीं था, इसलिए कहाँ से सबूत होने वाला था। जहाँ पे यानली कहते बट वो हमारा फैमिली हिस्सा है।
वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी टू से बट विंग मेरा हस्बैंड है एंड देन आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैडम यू कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो नहीं 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 तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है, वो हमारे फैमिली का मेम्बर है, अगर ऐसा ही है तो हमें कुछ पैसे दे दो, हमारी कुछ मदद करो। बट वांग जी बस उन्हें दरवाजे से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, जहाँ पे विंग वांग जी को हक करता है। विंग को क्योंकि घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैडम यू ने बहुत मारा था। तो वांग जी को ये पता था, इसलिए वांग जी वहाँ पे कुरान की तो फेमियान की तो वहाँ पे लग रही थी अच्छे से, क्योंकि फेमियान को अच्छे से मारा पीटा जा रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी को बताया था कि विंग को बेल्ट से मारा जाता था करके। इसलिए अब वांग जी जो मैडम यू का जो घर था ना उसे ही जला देता है, जिसके बाद मैडम यू तो भाई कहा जाए ना आगे को वहाँ पीछे खाई, बीच में उसकी शामत आई, ऐसी कंडीशन थी। मैडम यू को समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन उसके बाद मैडम यू बस समझ नहीं पा रही थी। एंड देन उसके बाद मैडम यू तो रास्ते पे ही आ चुकी थी, कहा जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में जो इतना भी पैसा था वो तो जल चुका था, सब कुछ जा चुका था। इसलिए मैडम यू तो लावारिस हो चुकी थी। वो बार बार वांग जी के पास आ रही थी बोलने के लिए, बट वांग जी लाइक भाई तुम हो कौन, हम तो तुमको जानते तक नहीं है। तो वो मैडम यू कहते तुमने हमारे साथ ये सब कुछ किया। तो क्योंकि मैडम यू से होता है ना कि सोर्सेज होती है, थोड़ी बहुत पता चल ही जाता है, कुछ भी हो जाए तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है तो कोई तो मतलब ताना मारने के लिए बोल ही देता है, भाई तुम्हारे लैंड फैमिली के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो मैडम यू को पता चल चुका था। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कि इन्जॉय करो अपने डाउनफॉल को, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद मैडम ये जो शान शौकत की ज़िंदगी जी रही थी, वो रास्ते की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर चुकी थी, और मैडम को ताने, लोगों का मार वार सारी चीज़ें पड़ रही थी। अब मैडम को थोड़ा सा अंदाज़ा होने वाला था, बट वांग जी इतने तक ही नहीं रुकने वाला था। मैडम यू जहाँ पर सोती रहती थी ना, वांग जी वहाँ पे कुछ लोगों को भेजकर मैडम यू के ऊपर पानी, ठंडा पानी डालता था। मैडम यू के यानी के ऊपर ठंडा पानी, एंड देन उसके बाद उन लोगों की अच्छे से पिटाई कर उन लोगों को वहीं पे छोड़कर चला जाता था। ऐसे हमेशा ही करना स्टार्ट कर चुका था वांग जी, क्योंकि विंग को भी तो तड़पाया था ना, इसलिए। और विंग को तो इन सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे अभी वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग होता है एक फाइल को देखते हुए बस स्माइल करते वांग जी की तरफ आता है, कहते ये हो गया। वांग जी बस देखता है, ऑफकोर्स अच्छे से कर दिया। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ। वांग जी कहता है और विंग ऐसे दौड़ते हुए नीचे आता है। तो विंग देख कर वो हैरान था, क्योंकि कुरान खून पी रहा था। हाँ खून। विंग बस देखता है, जहाँ पे शीशान भी यही चीज़ को पी रहे थे। विंग ये देखकर हैरान था, और लाइक होता है ना विंग धीरे से ऐसे विंग कर रहा था, जिस कारण जो है ना शीचान साइड में देखते हैं, जहाँ पे विंग बस देखे जा रहा था। शीचान बस अपने आप को संभालते हैं। देन उसके बाद शीचान अपनी आंखों को टर्न करते हैं, देन अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर। विंग उन लोगों की आंखों को देख चुका था। विंग घबरा जाता है, विंग पीछे हटने लगता है, क्योंकि विंग को पता नहीं था ये है क्या। विंग को नहीं पता था, विंग बार बार पीछे हट रहा था। तभी वांग जी आता है, विंग क्या हो गया। विंग ऐसे विंग करने लगता है। तो इसके बाद वो देखता है जहाँ पे वांग जी बस विंग को हक करता है, जहाँ पे शीचान जो वांग जी को बताते हैं कि क्या हो गया करके। जिसके बाद वांग जी कहता है शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। विंग बस डरते हुए वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे शीचान कहते हैं कि उसने गलती से देख लिया वांग जी, गलती से। वांग जी बस विंग को हक करता है, कहते मेरे साथ चलो। और देन उसके बाद वो विंग को अपने कमरे में लेकर आता है, जहाँ पे विंग वांग जी को हक करे हुए था, क्योंकि विंग डरा हुआ था शीचान की उन आंखों को देखकर। जहाँ पे वांग जी कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक है। विंग कहता है मैंने आपकी भी आंखों को ऐसे ही देखा था। विंग इशारों में बताता है। तो वांग जी को लगता है शायद ये सही समय है विंग को बताने का। इसलिए वांग जी ऑफकोर्स विंग को उसी तरह की रेड आंखें बनाकर दिखाता है, जिसके बाद विंग डर जाता है और वांग जी से दूर होने लगता है। वांग जी कहता है विंग मैं एक वैम्पायर हूँ। विंग बस ब्लैंकली वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है मैं एक वैम्पायर हूँ विंग, मेरी फैमिली एक वैम्पायर है। अंकल शीचान बोल रही हूँ, सॉरी गाइस, कुरान शीचान मेरे ब्रदर हम सब लोग वैम्पायर हैं। विंग जस्ट वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है हाँ इसलिए हमारी आंखें ऐसे चेंज होती है। एंड देन वांग जी सब कुछ बताता है धीरे धीरे कि वो यहाँ पे रह करके इंसानों के बीच में हमारी रेयर प्रजाति होती है ना, कुछ प्रजातियाँ ही बची है, उनमें से हम लोग आते करके, तो हम यहाँ पे रह करके। तो विंग वांग जी की बातों को सुनता है। तो वांग जी कहता है मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले की तरह ही हूँ विंग बस वांग जी से कहता है कि मैंने तो सुना था खून पिया जाता है, वो लोग तो खून पी रहे थे, तो आप भी खून पीते हो क्या इंसानों का। तो वांग जी कहता है मैं खून नहीं पीता हूँ विंग कहता है तो वांग जी कहता है मैं जानवरों का कभी कभी खून पीता हूँ, बट अब मुझे खून पीने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है तुम्हारे कारण। विंग कहता है मेरे कारण कैसे। तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हारा खून पिया था, उसके बाद मुझे किसी मतलब भूख लगती ही नहीं है खून के लिए। विंग कहता मैं समझ नहीं पाया। तो वांग जी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि विंग का खून उसके लिए एक तरह से होता है ना कि एक भरपेट खाना था, ऐसे था, जिसके कारण वांग जी ये सब बोल रहा था। विंग सारी चीज़ों को सुनते हो बस वांग जी को ब्लैंकली देखने लगता है, भाई वो कैसे भरपेट खाना हो सकता है, विंग की तो आधा खाना है। तो वांग जी बताता है कि तुम्हारा खून मेरे लिए बहुत प्रीशियस है करके। तो विंग कहता आपको मेरा खून पसंद है तो आप मुझे खा जाओगे। वांग जी बस लाइक विंग को समझाता कि नहीं खाएगा करके, और विंग इशारों में वांग जी को बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, और वांग जी आंसर दे रहा था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी खाऊंगा नहीं, तुम्हारा खून नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ।
जहाँ पे विंग यह सारी चीज़ें सुनने के बाद ऑफकोर्स वो वांग जी को भी ट्रस्ट करता था। वांग जी तो ऐसा इंसान था, और वैसे भी उन लोगों के बीच में उन भयंकर लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि वो एक वैम्पायर के साथ ही रह जाए। विंग ऐसे कहते वांग जी को हक करता है, और विंग बस कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विंग कहता है, वांग जी को पता था कि ऐसा ही होगा करके, इसलिए वांग जी उसे हक करता है, एक छोटा सा सॉफ्टली किस करता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है, तो अंकल और गगा के पास चले। तो विंग हाँ में से लाता है, जहाँ पे शीचान एंड कुरैन कहते हैं कि हमें तुम्हें डराने का मतलब, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, ये बस गलती से हो चुका है। विंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे उन लोगों के साथ बातें करता है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे विंग उन लोगों को खाते हुए देखो, तुम आप लोग खाना क्यों खा रहे हो, फिर आप तो खून पीते हो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, कहता है विंग हम ये भी खा सकते हैं। विंग लाइक हैरान, और विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, कहता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं विंग। विंग कहता है जैसे कि। उसके बाद वांग जी आपका पावर का शो ऑफ करता है विंग के सामने, और विंग तो भाई खुशी से अगर स्माइल करेगा वांग जी के सामने, तो वांग जी तो बार बार शो ऑफ करेगा। इसके बाद वांग जी घूमना फिरना, तेज़ी से चलना, विंग को उठाकर घूमना, सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। हाँ, विंग वांग जी के साथ खुशी की लाइफ बिताने लगता है कहा जाए तो। और विंग इसे उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्माइल थी, जहाँ पे विंग को अब वांग जी के साथ रहकर जीने का नया मौका मिल चुका था, एक अच्छी सी लाइफ। हाँ, चाहे वो वैम्पायर के साथ ही क्यों ना हो, पर एक अच्छी सी लाइफ विंग जी रहा था। एंड देन इसी दरमियान हमारा विंग जो था अभी टेरेस के ऊपर था, और वांग जी से कह रहा था कि मुझे पकड़ लोगे ना, तो वांग जी बस हाँ में से रिला रहा था। देन उसके बाद विंग ज़मीन नीचे है ना, एक हवा के साथ जमा धड़ाक से नीचे आता है, और वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है। और विंग वांग जी को देखता है, और विंग को पता है अब जो गिरेगा उसे चोट लगेगी, बट कोई और उसे मारकर उसे चोट नहीं देने वाला, वो बस ऐसे ही चोट लगने वाली है। विंग के गिरने से पहले ही उसे वांग जी पकड़ लेगा। विंग को सब कुछ पता था, और उसकी लाइफ इतनी खूबसूरत थी। विंग वांग जी को बस किस करता है, और लाइक होता है ना, अपने माँ बाप से कहता है कि शुक्रिया, शायद आप लोगों ने ही मेरे लिए इसे भेजा है। ऐसे विंग कहता है ब्लेसिंग के लिए, ऐसे विंग बोलता है। देन वांग जी को टाइटली किस करते हुए बस एक दूसरे के करीब थे, बस और कुछ नहीं। शीचान एंड कुरैन जैसे ये देखते हुए उन लोगों के फेस के ऊपर भी स्माइल थी। एंड देन गाइस, ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा, बाय बाय।